हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए। सो कल की कुछ चर्चा याद होगी आप लोगों को? जी हाँ। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे थे हम लोग, है ना? हम्म, चलो। तो उसमें आपको मैंने बता दिया था कल, इनफैक्ट याद भी होगा कि लॉन्गिट्यूड वर्ड हम पढ़ रहे थे, है ना? लॉन्गिट्यूड वैसे तो आपको पता होगा कि लैटिट्यूड बोलो चाहे लॉन्गिट्यूड बोलो, आप दोनों हैं एंगल, एक नॉर्थ साउथ की तरफ चलते हैं और एक ईस्ट और वेस्ट की तरफ चलते हैं। ये याद होगा। रिजल्ट में हमें एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है और एक तरफ से वर्टिकल लाइन मिलती है। जो लर्नर्स नए हैं या कोई शुरू में ही आज से जिसने क्लास शुरू करी होगी, ये तीसरी क्लास है, ये तीसरी या चौथी क्लास होगी, तो इसको आप हो सके तो आप मान लीजिए कि नहीं समझ में आती है आपको फॉर एग्जांपल, तो आप शुरू की 2 पहले देख लीजिएगा, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आने लगेंगी चीज़ें, ठीक है? हुँ, चलो। तो कल लॉन्गिट्यूड के बारे में चर्चा चल रही थी, तो अभी ज़रा उस पे और काम कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो कल ये 2 चीज़ें हम लोग जो पढ़ रहे थे वो आई थिंक याद हो गई होगी आपको, और कल मैंने दोनों में डिफरेंस आपको लगभग बता भी दिया था कि बहुत बेसिक चीज़ थी इनफैक्ट, कि यदि अर्थ का सेंटर है अपना, केंद्र बिंदु है, और इस केंद्र बिंदु से मैं सेंटर से नॉर्थ और साउथ की तरफ जाऊँगा, तो जो भी एंगल बनाऊँगा उस पे लिखूँगा मान लीजिए 10 डिग्री, तो 10 डिग्री नॉर्थ, और उससे फिर मैं जो भी लाइन बनाऊँगा वो लाइन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी लैटिट्यूड में, है ना? तो ऐसे एंगल्स अपन बनाते चले जाएँगे और हर एंगल से लाइन बनाते चले जाएँगे, तो वो अपने लिए क्या लैटिट्यूड की लाइन का काम करेगी। पर हमने देखा कि भाई लैटिट्यूड में 90 डिग्री पे आप एंगल बना नहीं सकते, मतलब 90 डिग्री लाइन नहीं बना पाओगे, वो एक डॉट रहेगा, है ना? तो ये बातें हम लोगों ने कल कवर कर ली थी। उसके बाद लॉन्गिट्यूड में भी यही चर्चा हुई, तो लॉन्गिट्यूड में मैंने आपसे क्या कहा कि भाई सेंटर पॉइंट से हम लोग 0 डिग्री को लेंगे। अब 0 डिग्री में जैसे लैटिट्यूड के लिए जो 0 डिग्री होता है उसको इक्वेटर कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मेरिडियन का प्राइम मेरिडियन ले लेंगे। अब ये प्राइम मेरिडियन क्या होता है, कैसे आया, वो अपन सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, चिंता नहीं करना। जी हाँ, तो ये सब चीज़ें हम लोग जो है कल शुरू कर चुके थे, और इसमें ये जो केंद्र बिंदु दिख रहा है इससे 0 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा, इनफैक्ट ये 0 डिग्री देख पा रहे होंगे आप। तो 0 डिग्री से सामने वाली लाइन बनी सबसे पहले। अच्छा, हमारे पास जो मैप होता है इस तरह से दिखा रहता है, तो उसका सबसे पहले सामने वाला जो पैटर्न देखोगे आप, वो ये 0 डिग्री ये दिखाई देगी आपको, है ना? उसके बाद में मान लीजिए मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि 0 से इधर की तरफ हमें कहाँ तक लेनी होती है? ईस्ट साइड तक लेना होता है, और इधर जो है हमें कहाँ तक लेना होता है? वेस्ट साइड तक लेना होता है। बिल्कुल। तो बस बहुत बेसिक हो गया फिर तो ये, कि 0 से एंगल्स बनाते जाइए आप, तो टोटल एंगल ऐसे बनाते जितने जाएँगे आप, तो ये 180 यहाँ तक आ जाएगा। उसके पहले तक सारी वैल्यूज़ में ईस्ट में रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5 करते-करते आप चलेंगे। ऐसे इधर भी आपको लाइन्स बनानी थी। तो कल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन्स कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं उनकी, है ना? बिल्कुल। तो जो है अभी भी आई थिंक जॉइन हो रहे हैं बच्चे कुछ। कोई क्लास रहती है क्या आप लोग जिस क्लास में जाते हो क्या? कि सो ही जाते हो बिल्कुल ही? लेट वेट मत आया करो क्लास में। हाँ, चलो। तो आगे बढ़ते हैं, समझने का ज़रा प्रयास करते हैं। अभी आप लोग बंद करो तो मैं फिर पढ़ाई का शुरू करूँ। बंद बोलना तो बंद करो आप लोग पहले। हाँ, चलो। तो हमारे पास जो था ये मैप था सर, और इस मैप में हम लोग जो है लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स पर पहुँच चुके थे। लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स में इसमें मान लीजिए उदाहरण के तौर पे इसको मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ वैसे। यहाँ बना देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो ज़रा। चलिए, तो इसमें हम लोगों ने क्या करा है, सबसे पहले ये जो 0 डिग्री दिखाई दे रहा होगा आई थिंक सभी लर्नर्स को, ये दिख रहा है 0 डिग्री? जी हाँ, तो इससे हमने सामने वाली ये लाइन बना दी। तो ये बिल्कुल सेंटर जिसको आप कहोगे कि बिल्कुल बीच में से हमने बनाई। अब देखो, लड़ाई इस बात की है कि ये 0 डिग्री जो आप बना रहे हो, लॉन्गिट्यूड बोल रहे हो इसको, ठीक है? ये लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड लाइन है इनफैक्ट, और ये लाइन आई है एक एंगल से। पर ये तो स्फीयर जैसा लग रहा है अपने को, कहीं से भी हम बना सकते थे। भाई 0 डिग्री तो ये भी हो सकती थी ना लाइन, समझिए, ये तो एंगल था। चलो, हाँ, मतलब इस तरह के उसमें स्फेरिसिटी में 0 डिग्री को तो आप कहीं से भी ले सकते थे। वो तो इक्वेटर पर ये वाली बात अपनी अलग थी, लैटिट्यूड वाली हॉरिजॉन्टल पैटर्न पे कि भाई बिल्कुल बीच वाला हिस्सा जो है अपने को इक्वेटर की तरफ, तो इसको अपन कहीं से भी ले सकते थे। बट बात वही है ना कि ऐसा सब कोई अपनी मर्ज़ी से चाहेगा, तो फिर तो कभी कोई चीज़ एक्ज़िस्ट ही नहीं कर पाएगी। मतलब ये हुआ कि आइडियली हमें एक 0 डिग्री एंगल तो लेना ही पड़ेगा। मेरिडियंस मतलब ये जितने भी लॉन्गिट्यूड्स आप बना रहे हो,
लॉन्गिट्यूड्स आप बना रहे हो उनका एक मेन तो अपने को लेना पड़ेगा जो कि सब डिसाइड कर देगा कि इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है। क्योंकि ऐसे तो प्रैक्टिकली आप थोड़ा गणित वणित लगा लोगे ज्यादा तो लगेगा कि सही बात है, एंगल है लॉन्गिट्यूड आफ्टर ऑल एट द एंड, तो एंगल तो जो है तो एंगल तो कहीं भी 0 डिग्री से शुरू इसको 0 डिग्री कर दोगे तो फिर 1 2 3 4 करते करते यहाँ तक 180 हो जाएगा और इधर का वेस्ट हो जाएगा उधर का ईस्ट हो जाएगा, कर सकते हैं। तो कहने का मतलब बहुत बेसिक चीज है कि 0 डिग्री को आप कहीं से भी शुरू कर सकते थे। तो पहले तो सबसे पहले ये डिसाइड करा कि जो 0 डिग्री उसको फिक्स करो। तो 0 डिग्री फिक्स करने का जो मसाला आया वो ये आया कि ये हमारे यूरोप वाला ये जो रीजन रहेगा, लंदन, लंदन समझ गए, यूनाइटेड किंगडम, वहां पर जो ऑब्जर्वेटरी है वहां से सबसे पहले जो भी लॉन्गिट्यूड निकल रहा है मतलब उस प्लेस से निकलने वाले लॉन्गिट्यूड को 0 डिग्री माना गया। इसको आपको पहले फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि इसी के फिक्स करने पे ही आप लोग लॉन्गिट्यूड में ईस्ट वेस्ट लिख पाओगे, इधर पूरा ईस्ट लिख पाओगे इधर वेस्ट लिख पाओगे, नहीं तो आप कहीं से भी 0 डिग्री प्रैक्टिकली तो 0 डिग्री आप यहां से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब यहां से आप शुरू करोगे तो यहां से शुरू करने के बाद में जो है नो डाउट आप फिर इधर से इधर की तरफ जाओगे, आप तो इधर आधे उसमें चले जाओगे 180 आएगा, फिर वो इधर आएगा कहीं 180 यहाँ कहीं आता फिर ऐसे। पर वो फिर फाइनली ये चीज डिसाइड की गई सबके आपसी समझौते से कि जो है इनके भी सम्मेलन होते रहते हैं, उनमें कुछ कन्वेंशन में डिसाइड किया गया कि भाई यहाँ से करते हैं। ऑब्जर्वेटरी एक्चुअल में एक लेबोरेटरी है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी करके, बड़ी प्रसिद्ध रही है पहले ज्योग्राफी से संबंधित, इसलिए उसको याद किया उसमें एक तरह से आप कह सकते हो कि भाई यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले लाइन बना दी। ठीक है, तो अब ये 0 डिग्री डिसाइड होने से बेनिफिट ये हुआ ना कि इसके इधर के आप सब ईस्ट हो जाएंगे, इधर के वेस्ट हो जाएंगे। तो अब क्या किया अपन ने, अब बहुत बेसिक लर्निंग कर ली इसमें। देखो अब आप ये 0 डिग्री अपने पास, अच्छा मतलब ध्यान से सुनना है ना, इस बात को थोड़ा ऑब्जर्व करना, आराम से ऑब्जर्व करना कि जितने भी ये दिखाई दे रहा, ये दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है। तो ये जो लाइंस है ना, इन लॉन्गिट्यूड को मेरिडियंस भी कहते हैं हम लोग, मेरिडियन है ना, मतलब यामियोत्तर जिसको आप कह सकते हो हिंदी में, मेरिडियन शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो बना है, ये वर्टिकल लाइंस जो बनी है, इनको इन्होंने मेरिडियन शब्द भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन मेरिडियंस में मेन जो रहेगी हमारी 0 डिग्री से कहानी शुरू हुई थी, इसलिए उसको आगे क्या लगा दिया इन्होंने, प्राइम मेरिडियन, प्रधान प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा, समझ में आ गई ना बात, प्रधान देशांतर रेखा, प्राइम मेरिडियन, हिंदी में प्रधान यामियोत्तर रेखा। तो ये अपनी जो 0 डिग्री जिस तरह से लैटिट्यूड के लिए स्पेशली हमने डिजाइन करी थी, जिसको हमने क्या बोला था, पृथ्वी के बीचों बीच से निकल रही है तो दिस इज इक्वेटर, भूमध्य रेखा, पर ये लैटिट्यूड के लिए व्यवस्था थी। लॉन्गिट्यूड का भी तो एक मेन होना चाहिए जहां से सब आप ईस्ट वेस्ट करते रहोगे, तो इसके लिए हम लोगों ने जो वर्ड यूज किया है वो प्राइम मेरिडियन हो गया, बाकी सब मेरिडियन है उनमें जो मेन रहेगा वो प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखना। तो हिंदी में कहीं कहीं प्रधान देशांतर रेखा लिख देते हैं, प्रधान यामियोत्तर रेखा लिख देते हैं, तो प्रधान मतलब समझ जाना है 0 डिग्री, ये यहीं से क्यों गुजर रही है, तो अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जनरली जो सबसे पहली जो ऑब्जर्वेटरी थी, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, जो प्रयोगशाला जो है, वेधशाला जिसको कहते हैं हिंदी में कई बार, वो लंदन में थी, तो वहीं से गुजरने वाली लॉन्गिट्यूड को इन्होंने 0 डिग्री कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में फिर हुआ क्या, इसके बाद में अब बस आप एंगल बनाते जाइए ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ आप एंगल बनाते जाओगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ये प्राइम मेरिडियन वर्ड भी अब आपको क्लियर हो गया 0 डिग्री। अब कल भी हमने चर्चा करी थी इस बात की, तो कि सर 0 डिग्री के बाद मान लो एक एंगल आपने बनाया, और 0 डिग्री के बाद आपने एक एंगल और बनाया मान लीजिए 10 डिग्री का, तो जो भी 10 डिग्री होगा वो क्या होगा, ईस्ट वाली लाइन बनेगी, 10 डिग्री ईस्ट होगी। क्लियर हो गई बात, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो 10 डिग्री ईस्ट, समझ में आई बात, 10 डिग्री ईस्ट, जी हाँ। तो 10 डिग्री ईस्ट मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वो लाइन बना सकता हूँ कि ये 10 डिग्री ईस्ट वाली एक लाइन बना दी मैंने, यहाँ लिख देता हूँ मैं 10 डिग्री ईस्ट। इसके बीच में और होंगे लॉन्गिट्यूड, ऐसे तो कितने होंगे, मान लो 1 डिग्री का भी डिफरेंस लूंगा तो 10 आ जाएंगे, 0 से 1 2 3 4 5 करते जाओगे आप तो ऐसे 10 निकल के आ जाएंगे, लेकिन सारी वैल्यूज अपने को पता है ईस्ट में रहेंगी। अच्छा, ऐसे एंगल बनाते गए बनाते गए बनाते गए 90 डिग्री ईस्ट, तो घबराने की जरूरत नहीं, 90 डिग्री ईस्ट कहाँ रहेगा, लगभग बीचों बीच चला जाएगा इसका, ये 90 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। ऐसे इधर से आओगे घूम के तो इधर 90 डिग्री वेस्ट की तरफ, तो इधर पृथ्वी के बीचों बीच यहाँ पर आप 90 डिग्री वेस्ट बना दोगे। करते गए अब अपने पास जनरली आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करिए, आराम से ऑब्जर्व करना कि हमें एक्चुअल में पूरा क्या बनाना है, एक स्फीयर बनाना था, तो 360 मतलब 360 एंगल बनाने पड़ेंगे, पर ईस्ट को आधा देना पड़ेगा और इसको इधर देना पड़ेगा। तो वही करते गए हम लोग, वही करते गए, मतलब आखिरी की जो लाइन थी हमारी, लास्ट लाइन वो क्या रहेगी, 179 ईस्ट रहेगी, और इधर भी लास्ट लाइन जो रहेगी हमारी क्या रहेगी, 179 वेस्ट रहेगी, और जो लास्ट वाला जो एंगल ये रहेगा वो 180 कॉमन रहेगा सर, उसमें ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं लिखेंगे आप, उसके फिर जिधर चलना शुरू कर देंगे वो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि एकदम जो आखिरी वाली ये जो लाइन है सर, ये 180 रहेगी, इसके इधर गया मैं तो सारे वेस्ट वाले पॉइंट आने शुरू हो जाएंगे, इधर आ जाऊंगा तो सारे ईस्ट वाले पॉइंट इधर आने लगे। आ गई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल। मतलब दो लाइन आपके सामने कॉमन हो गई, एक तो जो सामने दिखाई दे रही है 0 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड, और एक जो पीछे जाएगी वो 180 हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात, बिल्कुल। तो यहां से भी आप इसको ऑब्जर्वेशन पे ला सकते हो कि सर ये सामने जो दिख रही है, ध्यान से देखना है ना, ये सामने जो दिख रही है ये प्राइम मेरिडियन हो गई, तो इसके पीछे वाली जो लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, 180 वाली रहेगी। क्लियर हो गई बात। अब वैल्यू आप इसके बियॉन्ड क्यों ले जाओगे, मतलब आप बुद्धि लगाओ क्वेश्चन पूछने से पहले कि एंगल किसी भी सर्कुलर अरेंजमेंट में कितने मैक्सिमम एंगल बना सकते हैं, 181 में कहां ले जाओगे मतलब इसको, 180 तक जितनी गिनती गिननी हो गिन लो, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे क्या बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अब ये बेसिक लड़ाई जो है वो क्लियर हो गई कि जो है यहाँ तक की स्टोरी जो चल रही थी वो अपन ने लगभग सीख ली कि सामने वाला जो दिखाई देगा वो 0 डिग्री और इसके पीछे वाला जो है 180। अब इसके बाद में है ना, ध्यान से सुनना, सब बता दूंगा मैं, चिंता मत करो यार, परेशान मत हो, थोड़ा सा सिर्फ सुनना सीखो पहले, मतलब बेफिक्र रहो, आपकी पहली बार जो है मैं भूगोल नहीं पढ़ा रहा हूँ,
मैं हर चीज पढ़ा दूंगा 111 और 111.3 किताब लेकर बैठो, रख दो, टेंशन मत लो। एक आध विषय अपने जीवन में ऐसा रखो जो बिना टेंशन के पढ़ाई करो। हाँ। तो 180 को ईस्ट को वेस्ट क्यों बोल रहे हैं? वाह वाह, शाबाश। मैं ये कह रहा हूँ कि 180 को जो है कुछ भी नहीं बोलना है, ना ईस्ट बोलना है ना वेस्ट बोलना है। अब कॉमन सेंस है कि ये लाइन के बाद इधर आऊंगा तो मैं किधर आ जाऊंगा? ये वाले कंटिन्यू रहेंगे ना इधर के, तो क्या रहेंगे? वेस्ट रहेंगे। और इधर वाले जो सब रहेंगे क्या रहेंगे? ये लॉन्गिट्यूड की जो वैल्यूज है ईस्ट रहेंगी। किसके उसमें बताना है अपने को? 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं। मतलब इसके इधर सारी चीजों को हमें क्या लिखना पड़ेगा? लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, एड्रेस के हिसाब से ईस्ट, और इधर वाले सब जनरली क्या होगा? वेस्ट। ठीक है, चलो। अब इसके बाद में इसके अनुसार हमने बिल्कुल 0 डिग्री बना लिया, और उसके बाद में जो है सर ये सारे लॉन्गिट्यूड क्रिएट कर लिए हमने। ये सारे लॉन्गिट्यूड जो है सर बना लिए, इधर के भी बना लिए, ये वाले भी बना लिए हमने। अब जरा कॉमन सेंस अपनाना कि ये जो मैप मिलेगा आपको, ये जो मैप मिलेगा, जो हमें मैप दीवारों पे लगाने को मिलता है, वो इस तरह से मिलता है, पर प्रैक्टिकली अर्थ तो स्फीयर है ना सर। मतलब ये कह रहा हूं मैं कि एट द एंड इसको हमें रेक्टेंगल को स्फीयर बनाना पड़ेगा, तो ए और बी पॉइंट को आपस में क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ये, इतना तो समझ में आता है। पर फिर भी ज्वाइन करने के बाद भी पृथ्वी सिलेंडर तो है नहीं कोई, पृथ्वी में एक स्फेरिसिटी है। मतलब हमें 2 पोल्स लेने पड़ेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और सारी की सारी लॉन्गिट्यूड लाइंस को आफ्टर ऑल वहां पे आपको एक पॉइंट पे कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये सिलेंडर के बाद में हर लॉन्गिट्यूड वाली वैल्यू को जो है आपको पोल के पास कनेक्ट करना ही पड़ेगा, पोल के पास कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो पोल के पास जब आप कनेक्ट करोगे तभी तो जाकर ये क्या बनेगा? पूरा स्फीयर बनेगा। तो सारे लॉन्गिट्यूड्स को एट द एंड लाइन हमें मालूम है कि ये क्या है। मैप में जब खुल के आएंगी सामने रेक्टेंगल के सामने, तो हमें मालूम है कि लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं और वर्टिकल लाइंस हैं। पर जब स्फीयर बनाओगे तो इनको वापस आपको सबको कहां कनेक्ट करना पड़ेगा? इनको सबको एट द एंड आपको कहां ले जाना पड़ेगा सर? तो इनको सबको जो है आपको पोल्स के पास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तभी तो आप एक स्फीयर बना सकते हो। एक रेक्टेंगल से कैसे बनाओगे आप? ऐसे तो बनेगा। पहले सिलेंडर बनाओ, फिर सारे पॉइंट्स को एक कॉमन पोल की तरफ नॉर्थ में और साउथ में कॉमन पोल की तरफ कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो आप इधर की तरफ जा सकते हो। तो यहां से 3-4 जो है जहरीले तथ्य शुरू हो जाते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो पोल्स की तरफ जाने पे क्या हो जाते हैं? क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड जो होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड जो होगा, 2 देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों के करीब क्या हो जाती? कम हो जाएगी, सबसे कम पोल के पास हो जाएगी। और इसी बात को घुमाते हैं वो कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस फिर कहां होना चाहिए? सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां होना चाहिए? इक्वेटर पर। इक्वेटर पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगी, फिर वापस कम होती चली जाएगी। याद करिए सर, पृथ्वी का डायमीटर भूलना नहीं है क्वेश्चन। पृथ्वी का डायमीटर याद होगा आई थिंक आप लोग, सबसे ज्यादा चौड़ाई यही मिलेगी। तो ये मान लीजिए लॉन्गिट्यूड बना रहे हो आप, जो कि पोल से आपको कनेक्ट करना ही है, तो 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की जो दूरी होगी वो सबसे ज्यादा कहां दिखाई देगी? इक्वेटर पर ऑफकोर्स दिखाई देगी, बीचों बीच। मतलब ये जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस आपको यहाँ पर मिलेगा। समझ में आई मेरी बात? तो कहने का मतलब एक बहुत बेसिक लर्निंग यहाँ पर अब फिर से हमारे लिए हो गई कि कल को अपने से कोई सवाल पूछ ले कि 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कहाँ होगा? 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कहाँ होगा? इक्वेटर पर होगा। मिनिमम कहाँ होगा? पोल के पास हो जाएगा। पर ऐसा डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड जब पढ़ रहे थे तो कोई अंतर आ रहा था क्या? नहीं आएगा। वो क्या था? पैरेलल लाइंस थी, पूरी अर्थ पे बनी हुई पूरी पैरेलल लाइंस थी। और सबसे ज्यादा जो मिलेगी डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड, वो अपने को इधर याद रखना। आई बात समझ में? तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो पैरेलल लाइन कह रहे थे आप। हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाली लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है। इनके बीच में जहां जहां डिस्टेंस निकालने जाओगे आप, कोई भी 2 के बीच में, तो वो हमने पढ़ा हुआ है 111 किलोमीटर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसमें सेम रहेगी क्या सर? इसमें आप लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस बता रहे हो मुझे, कोई भी 2 लॉन्गिट्यूड 0 से 1 पे चले गए, 1 से 2 चले गए, 2 से 3, नहीं, मैक्सिमम इक्वेटर पर रहेगी। और इक्वेटर पर यदि काउंट करना भी है तो कितनी रहेगी? तो याद रखना 111.3 किलोमीटर के आसपास। बस इक्वेटर के निकालना, बाकी कहीं ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। ये भी वो तो तथ्य है बेसिक जो याद रख सकते हो, फैक्ट्स है। हालांकि सब मैथमेटिक्स से ही कैलकुलेट हुए हैं, पर अपने को आवश्यकता नहीं मानने। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? जी हाँ। तो अब इस बात को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पे आप रख दीजिएगा। दूसरी बात, अब इस वाले डायग्राम को फिर देखो आप। हाँ सर, ये लाइन तो दिखता नहीं, क्यों दिखेगा? ये सब इमेजिनरी लाइंस है, क्यों दिखेंगी ये लाइन? हाँ, मैप में जो नॉर्मली आपके मैप होती है ना, उसमें क्या लाइन दिखती है? बस ये वाली चीजें दिखती रहती हैं। एक ये वाली लाइन दिख जाएगी आपकी प्राइम मेरिडियन वाली, और एक जो क्या ये वाली दिखेगी इक्वेटर वाली दिखती है ज्यादा ज्यादा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली दिखती रहती है। बस मतलब कोई आवश्यकता ही नहीं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये बेसिक बात कह रहा हूं मैं। अब मैं अगले स्टेप पे जा रहा हूं और फिर अपन इसको और देखते हैं। एक मिनट जरा रुकना यार, ये कुछ रेज हैंड्स और डाउट्स वाले सेक्शन जरा मैं बंद कर दूं, क्योंकि ध्यान आपका इधर उधर जाता है। इधर पहले फोकस कर लो, सब बता दूंगा मैं, घबराओ मत। जो है इमेजिनरी लाइन क्यों बनाते हैं सर? क्योंकि कल आपको क्लास में आना होता है। आज 9 फरवरी है, तो 8 फरवरी को जो आएगा ना उसको आनंद आएगा। और फिर 10 को भी बैठो, 11 को भी बैठो, 12 को भी बैठो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो क्यों बना रहे हैं, है ना? कल वैसे जबकि सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंस ही बताया था, ये सब मेहनत ही क्यों करनी है अपने। हाँ,
अब एक बात जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? आप लॉजिक लगाना कि यदि आप लैटिट्यूड समझ में आता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, लैटिट्यूड को देखते हो कोई भी रैंडम डिग्री को, तो वो पूरा एक सर्कल बना के आता है, एक फुल सर्कल है। कोई भी, जैसे मान लो आपने 20 डिग्री लिया, तो 20 डिग्री फिर वो पूरा घूम के जो आएगा वो पूरा 20 डिग्री की तरफ आएगा। खुद सोचिए ना सर, पूरी पृथ्वी पे आपने बनाई है, तो 0 डिग्री में तो पूरी इक्वेटर पूरा 0 डिग्री को क्रॉस करता है। मतलब ये बात आप लोग इस तरह से भी नजरिए से देख सकते हो कि 0 डिग्री सर ने बोला, तो ये सामने पूरे अर्थ पे 0 डिग्री। इसको सिलेंडर बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दो पूरा चारों तरफ जो है वो 0 डिग्री घूम रहा था। समझ में आ गई बात? बट वर्टिकल वाले को देखोगे आप, मतलब लॉन्गिट्यूड वाले को देखोगे, लॉन्गिट्यूड वालों को देखो, तो क्या ये फुल सर्कल है क्या सर? लॉन्गिट्यूड जो रहेगा वो सेमी सर्कल होता है। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल समझते हैं हम लोग क्या होता है? सेमी सर्कल का मतलब पूर्ण वृत्त नहीं रहेगा, अर्धवृत्त रहेगा। ये कैसे हो गया सर अर्धवृत्त? तो कॉमन सेंस से हो गया जी सर। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताता हूं। सामने वाली लाइन यदि आपको 0 डिग्री की दिख रही है, तो इसके पीछे वाली लाइन कौन सी होगी सर? इसके पीछे वाली लाइन क्या होगी? 180 होगी सर, पीछे वाली 180 रहेगी। इधर 1 डिग्री का एंगल लोगे आप, तो इधर ये वाला कौन सा होगा? 179। तो पूरा जब घूमोगे आप तो दो वैल्यूज क्रिएट हो जाएंगी। और सही बात भी है, ये बात आप खुद भी तो लॉजिक लगाइए। इधर देखना जरा, आराम से चलते हैं अपन। मान लीजिए सपोज उदाहरण के तौर पे ये 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड लिया मैंने, तो ये 1 डिग्री आपके सामने दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, सामने दिख रहा है। लेकिन ये जब इधर पीछे आएगा, दूसरी तरफ आएगा, इधर क्रॉस करके आप लोग मतलब जाओगे उदाहरण के तौर पर, इधर गए आप मान लो, तो इधर भी क्या 1 डिग्री चलेगा क्या? ये प्रैक्टिकली 179 रहेगा। आ गई ना बात समझ में? वेरी गुड। मतलब सामने 0 डिग्री है तो पीछे जो है 180 है। तो अब ये मुझे एक बात बताइए कि ये दोनों को मिलाकर देखोगे तो अलग अलग वैल्यूज हो गई, तो लॉन्गिट्यूड फुल सर्कल कैसे हो सकता है? क्लियर हो गई बात? लेकिन लैटिट्यूड को देखा था आपने, तो लैटिट्यूड आपका क्या था? फुल सर्कल था। हाँ, लैटिट्यूड में तो सेम रहता है, हमने देखा। तो ये ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं, अरे रीजन नहीं, हर पीछे उसके कारण ही पूछते रहते हो। रीजन बता चुका हूं, यही तो पढ़ रहे थे इतनी देर से, 2 दिन से यही चल रहा था कि ये जो एंगल है, एंगल लेते जा रहे हैं हम लोग, और एंगल जब ओपन करोगे तो आपको पता है इधर बन रहे हैं एंगल, इधर वाले वेस्ट की तरफ बन रहे हैं। अब जब इनको मिलाओगे तो सामने ये दिखेंगे, इधर से खड़े हो जाओ, मान लो इधर को देख रहे हो तो पीछे ये हो जाएंगे, इनको देखोगे तो पीछे साइड ये रहेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, भूलना मत। तो कल को अपने से बोले कि लैटिट्यूड जो होता है, लैटिट्यूड जो होता है वो सर्कल के फॉर्म में होते हैं, तो हाँ वो पूरी पृथ्वी को, मतलब यहाँ से चलना शुरू करोगे आप तो पूरी पृथ्वी पे जनरली आपको एक ही वैल्यूज मिलेगी। मतलब 43 है, 45 है मान लो, तो ये पूरा 45 ही चलेगा पूरी पृथ्वी तक। तो ये क्या बन गया? पूरा एक फुल सर्कल बन गया। फुल सर्कल बन गया ये पृथ्वी पर। कौन है ये? लैटिट्यूड। बट ये सामने 45 को देखोगे आप, तो ये तो सिर्फ आधी हुई ना पृथ्वी, पीछे भी तो जाएगा, इसके पीछे जाएगा, तो ये इधर का कहीं घूम फिर के आ जाएगा, तो सेमी सर्कल हो जाएगा। ध्यान रखें, ये सेमी अर्धवृत्त रहेंगे, सेमी सर्कल रहेंगे। और इस लॉजिक को आप थोड़ा सा एनालिटिकल लेवल पर भी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, कि सामने ये जो लॉन्गिट्यूड दिख रहा है वो इसके पीछे वाला भी कोई रहेगा क्या? बुद्धि लगाओ जरा, नहीं रहेगा। या इस पृथ्वी को खोल दो आप बीच में से, ऐसे खोल के आपके सामने दे दूंगा, तो ये लॉन्गिट्यूड उधर चला जाएगा, ये अलग हो जाएगा। क्लियर हो गई ना बात? तो इस चीज को देखना कि जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं वो सेमी सर्कल्स होते हैं, सेमी सर्कल। दूसरी बात, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड मैक्सिमम कहां होगा? इक्वेटर पर होगा। कितना होगा? ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब ये इक्वेटर पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है, वो है इनकी 111.3 किलोमीटर, यदि एक एक डिग्री के डिफरेंस पे लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल यदि वो आपसे कहता है कि कोई व्यक्ति ए नाम का एक व्यक्ति है, अरे मैं टेस्ट लेना तो भूल ही गया आप लोगों से, पता तो लगे मुझे कि जितने बैठे हैं उनमें सच क्या है। हाँ, सेवेंटी फाइव डिग्री ईस्ट, 72 डिग्री नॉर्थ, 73 डिग्री साउथ, 71 डिग्री नॉर्थ। इसमें से ऑड वन कौन है? गलत कौन जा रहा है? विषम कौन है? हाँ मतलब पता तो है कि पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं करके। चलो बहुत बढ़िया, बाकी नींद में बैठे हो आधे। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, जब भी कोई वैल्यू नॉर्थ साउथ की आती है मतलब क्या क्या है वो? क्या है वो? लैटिट्यूड है, अक्षांश है वो। लैटिट्यूड मतलब पृथ्वी पे हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस हैं, या तो नॉर्थ में जाएंगी या साउथ में जाएंगी। और ये जो लिखा है वो क्या है? वो लॉन्गिट्यूड है सर, ईस्ट की तरफ वाला। यदि यहाँ 75 वेस्ट भी लिख देता तो भी यही बाहर निकलता, क्योंकि बाकी 3 लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। अब इसी बेस पे आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दे दो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ये ई है, ये कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति है मोनू नाम का, ठीक है? हाँ, वो 23.5 साउथ, याद आता है साउथ, और 130 डिग्री ईस्ट में बैठा है। कौन से कॉन्टिनेंट में होगा? तो आप कैसे पता कर लिए इसकी मदद से? तो आप समझ में आ गया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का महत्व। साउथ मतलब हमें समझ में आता है कि नॉर्थ साउथ लिखा होगा मतलब लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी। साउथ लिखा है मतलब नीचे जाऊंगा मैं, नीचे किसके? इक्वेटर से
ऊपर वाले सारे नॉर्थ के होते हैं, इसके नीचे वाले साउथ के होते हैं। तो 23.5 हमें मालूम है लगभग ये लाइन हो गई। नीचे वाली क्यों बनाई? क्योंकि इसमें पहचान है एस वाली। अब 130 डिग्री ईस्ट कह रहा है वो, ये 0 डिग्री। 130 के लिए मुझे इधर आना पड़ेगा, आगे तक जाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 179 आता है इसके बीच में, तो ये याद रखना है हमें। तो ये 130 के आसपास यहाँ कहीं जा रही है लाइन, तो ये ऑस्ट्रेलिया में रहेगा। क्लियर हो गई बात? चलो, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। यदि वो आपसे कहे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 75 डिग्री नॉर्थ और 75 डिग्री ईस्ट में बैठा हो, तो वो किसके करीब होगा? तो ये ध्यान रखना, 75 डिग्री नॉर्थ मतलब कैसे मुझे ऊपर आना पड़ेगा, ईस्ट मतलब मुझे इधर जाना पड़ेगा, ये आ जाएगा। और यदि इसको मैं वेस्ट लिख देता, इसको मैं कर देता वेस्ट लिख देता, तो मेरा आंसर क्या हो जाता? फिर मुझे इस साइड आ जाना पड़ता। तो अब बात समझ में आ गई ना कि कोई भी लॉन्गिट्यूड लिखा रहता है तो उससे हम अर्थ की तरफ ऐसे चले जाते हैं। क्लियर हो गई बात? और ध्यान रखना, ये चीज जो डेवलप हुई है, ये हमारे अर्थ का रोटेशन इस तरह से ही हो रहा है। हमारा अर्थ का रोटेशन ऐसे नहीं होता, मतलब पृथ्वी ऐसे नहीं चल रही होती, नहीं तो इसको फिर हम लॉन्गिट्यूड बनाते, फिर इसको हम लोग 360 करते, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट हो रही है, ये लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न बना फिर। तो ध्यान रखना, ये जो हॉरिजॉन्टल सिंपल लाइन से ये सिंगल लाइन रहेगी, मतलब सर्कल का फॉर्म बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज। तो कल तक की स्टोरी में अब लॉन्गिट्यूड में अब दिक्कत तो नहीं है कि प्राइम मेरिडियन क्या है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है, कितना होता है, उसके बाद में पोल की तरफ बढ़ते हैं तो कम हो जाता है। टोटल गिनती भी कल सिखा दी थी मैंने कि 179 ईस्ट के पास, 179 वेस्ट के पास, ये कॉमन लाइन 0 डिग्री वाला एक और 180 वाला एक कॉमन लाइन, टोटल 360 लॉन्गिट्यूड भी होंगे और उनसे बनी हुई लाइंस भी होंगी। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ, अब इसके बाद में जो है, अब ये जो 180 दिख रहा है आपको, एक सवाल पूछ लेगा वो आपसे कि कौन से ओशियन से जा रहा है ये, तो थोड़ा सा बेसिक याद रखना कि मतलब 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो जा रहा है या 180 डिग्री देशांतर रेखा जो जा रही है, वो कहां से जा रही है? जी हाँ, हाँ, क्लियर हो गई बात? पैसिफिक की तरफ जा रहा होगा, पैसिफिक ओशन, ये प्रशांत महासागर, ये बेसिक याद रह सकता है। हाँ, लॉन्गिट्यूड को भी लैटिट्यूड की तरह बना देते तो उससे क्या फर्क पड़ता? बहुत बढ़िया। तो फिर अगला सवाल ये आ जाता, आपने बना भी देता ना, तो फिर ये सवाल थोड़ी खत्म होते हैं। इसलिए मैंने भी समझाया आपको कि रेवोल्यूशन मतलब रोटेशन जहां जैसा चल रहा है हम लोग ऐसे चल रहा है ना, तो इसलिए हमने इसको एक सर्कुलर अरेंजमेंट पूरा देके लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न 360 पे बनाया। और इसका नॉर्मली जो हॉरिजॉन्टल पैटर्न था वो फिर हमने यहाँ से नॉर्थ साउथ की तरफ लिया। कल को अर्थ मेरी ऐसे रोटेट करती तो ये लॉन्गिट्यूडनल फीचर दिखाते और फिर इसको हम लोग नॉर्मली ये जो हो जाते हैं हमारे क्या हो जाते लैटिट्यूड। जो दिया है वो उसको पढ़वा, मतलब मेरे हिसाब से तो बेसिक मतलब बेहतर रहेगा, फिर नए नए कंफ्यूजन शुरू करोगे, फिर क्वेश्चन आएंगे तो वो काम की चीज वहीं छूट जाएगी। चलें अब आगे। अब इसका मतलब, हाँ, जैसे अब एक सवाल आ सकता है कि सर मैं पैसिफिक ओशन को ईस्ट में बोलूं कि वेस्ट में बोलूं, तो देखो सिंपल सी बात है, पैसिफिक ओशन में यदि आप खड़े हो तो वो डिपेंड करेगा आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है। मान लो चाइना में खड़े हैं तो आप क्या कहोगे, यार मेरी ओर से किधर है ये, चाइना के रिस्पेक्ट में क्या बोलो, ईस्ट की तरफ है। समझ में आई मेरी बात? उसके बाद मान लो इधर खड़े हो गए आप, इस साइड मतलब नॉर्थ अमेरिका की तरफ भी खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए, तो आप क्या बोलो कि मेरे क्या है वेस्ट में। सिंपल, हाँ, उसको उसको लोकेट करना है यदि आप, तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि सर ये करीब करीब 120 ईस्ट से लगाकर ये आगे तक लगभग लगभग वन मान लीजिए 120 वेस्ट तक मिलेगा। 120 ईस्ट से लगा के 120 वेस्ट मतलब समझ जाएंगे आप, ये बीच वाला हिस्सा है, रेफरेंस पॉइंट काम करेगा। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना जो अल्ट्रा लेवल के बच्चे होते हैं, कि मतलब जो बिल्कुल आईक्यू को 0 के बिल्कुल माइनस में ला चुके हैं। क्या इधर सर ने सारे वेस्ट कह दिए हैं, इधर सारे ईस्ट कह दिए हैं। अब मतलब यदि कोई व्यक्ति कनाडा में खड़ा है ए और कोई व्यक्ति बी में खड़ा है, तो बी के रिस्पेक्ट में मान लो बी में खड़े और ए आपके क्या होगा, तो ये इसको वेस्ट मत बोल देना, ये ईस्ट में ही रहेगा। इसके कॉमन सेंस है, मतलब ये यूएसए है और ये आइसलैंड है और ये कनाडा है, तो कनाडा के रिस्पेक्ट में आइसलैंड कहां होगा, उसकी दिशा में ईस्ट। हाँ, दोनों की लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू जो देखोगे वो वेस्ट में लिखी रहेगी, पर रेफरेंस मत इकट्ठे कर देना, रेफरेंस अलग चलता है और उसकी वैल्यूज अलग चल रही। जैसे उदाहरण के तौर पे ये इंडिया है, सऊदी अरब है, तो इंडिया सऊदी अरब के रिस्पेक्ट में या नॉर्मली सऊदी अरब इंडिया के रिस्पेक्ट में, कि आप भारत में खड़े हैं, सऊदी अरब आपके लिए किधर है, वेस्ट में है। पर इसका ये मतलब नहीं कि इसका लॉन्गिट्यूड बदल दिया, वेस्ट लिख दिया इसके पीछे, लॉन्गिट्यूड उसका एड्रेस तो वही रहेगा। आगे बात समझ में? हाँ, इसका यूज जरूर कर सकते हो कि ये लाइन के इधर जितनी भी प्लेसेस आएंगे उनके सारे एड्रेस में वेस्ट लिखा रहेगा लास्ट में, और इधर जो रहेगा वो सारे एड्रेस में ईस्ट लिखा है। एंड दिस इज द रीजन कि भारत को कल मैंने जब बता रहा था तो भारत के लॉन्गिट्यूड के दौरान देखोगे दोनों में क्या लिखा हुआ है, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी और इसको वेस्ट लिखना था। लॉन्गिट्यूड जो चला आ रहा है हमारी पृथ्वी 0 डिग्री, उसको हम कंसिडर करके, ठीक है सर, तो थोड़ी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और क्या अपनी बुद्धि पहली बार अडेप्ट कर रही है ना कुछ कुछ लर्नर्स के लिए, तो थोड़ा मतलब घबराती है होगा भैया, ये क्या क्या नया चीज है। हाँ, आगे बात समझ में आता है?
तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, भूलना नहीं। अब सिमरन ने क्या सोचा, देखो सिमरन का सवाल कि मतलब बोले ये पृथ्वी घूम रही है, अपनी जरूरत नहीं हेलीकॉप्टर की, थोड़ी देर हवा में रह लो, पृथ्वी घूम जाएगी और वहीं पे नीचे उतर आओ सीधा। जी हाँ, रिलेटिव मोशन करके कॉन्सेप्ट होता है, कभी पढ़ना मतलब विज्ञान। चलिए, तो यहां तक की स्टोरी को थोड़ा सा याद रखना, भूलना मत। अब आगे चलते हैं। अरे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है लैटिट्यूड का पोल की तरफ, मतलब ये जो वैल्यूज उनको हम इंक्रीज कराते जा रहे हैं। जी सर, मतलब एंगल जो है यहां से यहां तक का आप देखोगे तो इसका और इसका और फिर और ऊपर अगले एंगल्स लोगे तो वो दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जा रही है, ये चीज कह रहा है। और जीरो, इसका मतलब ये है कि रेफरेंस इक्वेटर से लेना है टुवर्ड्स पोल। चलो, अब पता है मतलब इतनी स्टोरी में हम लोगों ने मतलब काफी समय लिया सिर्फ ये दो शब्दों को समझने के लिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को लेने के लिए। लेकिन बिलीव मी, ये जितने बेहतर आपके दिमाग में घर बनाएंगे उतना ज्योग्राफी आपका उतना आसान होता चला जाएगा। ये बहुत काम की चीजों को हमने ऑब्जर्व किया। अब एक एप्लीकेशन जो मैंने बताया कि किसी भी प्लेस को आप बता सकते हो, मतलब मान लो सूडान को देखना है तो दिमाग में आएगा कि भाई ये लाइन और ये लाइन क्रॉस हो रही है, ये लाइन लगभग मान के चलिए 15 डिग्री नॉर्थ की बात हो रही है और ये लाइन मान लो 30 डिग्री के बारे में बात है, तो इतना अपने को समझ में आता है। तो 15 और 30 डिग्री ईस्ट से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल जो है हम लोगों ने प्लेसेस को लोकेट करने के लिए कर लिया। बट गाड़ी अभी यहां पर रुकती नहीं है। रीजन क्या है कि अब दोनों चीजें याद रखना, लॉन्गिट्यूड जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो क्या है, टाइम एंड डेट। टाइम और डेट के कॉन्सेप्ट सीखेंगे थोड़े बहुत हम लोग। अब ज्यादा सवाल ऐसे आना इन्होंने बंद कर दिया यूपीएससी में, लेकिन फिर भी इसको तैयार तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि स्टेट पीएससी अभी भी पूछते रहते हैं यहाँ। और लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड का असली इस्तेमाल जो होगा ना अपन देखेंगे क्लाइमेट में बहुत होता है। ठीक है, सीजनैलिटी को हम लोग समझेंगे, मतलब जो ऋतु का बदलना है, मौसम वगैरह की स्थिति जो है उनको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो अगले अब हमारे दो क्लासेस जो जाने वाली, 2-3 क्लास जो लगेंगी उसमें हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे काम करने वाले हैं, इनके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे कि इनसे हम लोग कैसे कनेक्टिविटी पे आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया? अभी कोई एनसीईआरटी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक पूरे कवर हो जाएंगे, इसके बाद मैं बता दूंगा कहां से क्या पढ़ना है, तब जाकर एक मेजर हिस्सा बेसिक वाला हम लोग का कवर होगा। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और ये सब क्या है, ये सब चीज। तो अभी तक ये डर तो खत्म हो गया ना कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, या लैटिट्यूडनल लाइन लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या होती है ना। उसके बाद में कौन पूरा सर्कल होता है और कौन सेमी सर्कल होता है, कौन पैरेलल होते हैं, कौन पैरेलल होते हैं, ये पैरेलल है क्या, लॉन्गिट्यूड पैरेलल होंगे क्या। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको अब ध्यान रखना है। अब लॉन्गिट्यूड के पास चलते हैं अपन कि लॉन्गिट्यूड का टाइम और डेट से रिलेशन जरा पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड मतलब बहुत बेसिक चीज है। उदाहरण के तौर पे ये मैं यहां पर जो है पृथ्वी बना देता हूं और ये 0 डिग्री अपना प्राइम मेरिडियन हो गया। इसके पीछे वाला क्या रहेगा, बिल्कुल, और ये कुछ ऐसे लॉन्गिट्यूड्स में बना देता हूं, मतलब हमारी पृथ्वी को जो है हम लोग इसको ये कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गई बात। अब सबसे पहले हमें पढ़ना है टाइम, डेट को छोड़ दो अभी, टाइम, क्योंकि जब तक टाइम नहीं समझोगे डेट का कनेक्शन बना नहीं पाओगे। तो टाइम की स्थिति देखते हैं कि अपन टाइम को कैसे डिसाइड करते हैं सबसे। क्लियर हो गई बात। अब फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग कहें कि उदाहरण के तौर पे कि जब मेरे पास घड़ी नहीं हुआ करती थी या क्लॉक नहीं होती थी हम लोगों के पास, तो फिर पुराने समय में, हाँ, तनु थोड़ा पढ़ने का प्रयास कर लो यार, लगे तुम अलग अपनी थ्योरी बनाने में लगे कि ये बोर है और ये अच्छा है। कैसे कैसे कर सकते हैं हम डिसाइड। 3-4 सवाल आ गए मान लो, साफ कर गए ये प्रीलिम्स में फिर, और ये क्वेश्चन बने आपसे, बाकी नहीं बने। थैंक यू सर। तो नई नई चीजें क्रिएट मत किया करो अपनी बुद्धि में, क्या है ये घर बना लेती हो, फिर कभी समझ में नहीं आती, फिर क्वेश्चन बैठे हैं, फिर समझ जा ही रहा है अपना। पढ़ने का प्रयास करो, चीजें सीखेंगे मतलब, क्योंकि अब जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, वहाँ थोड़ी सी मतलब ये सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। पता लगे कोई समस्या लेके अपने पास आ गया, बोरिंग है यार ये, इसके डाउट बात बार करेगा, नहीं, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो वही है, इसको देखना मतलब टाइम को समझने का प्रयास करना, मतलब इंटरेस्टिंग है ये भी काफी ज्यादा। तो जब हमारे पास घड़ी नहीं हुआ करती थी तो हम लोग सहारा लेते थे सर सनलाइट का। सनलाइट का सहारा मतलब कैसे कि उदाहरण के तौर पे आप खड़े हुए हैं और बिल्कुल सूर्य आपके सर के ऊपर चमक रहा है, मतलब आपकी कोई परछाई बनेगी नहीं इस दौरान, परछाई तो नहीं बनेगी, बिल्कुल। और परछाई नहीं बनेगी मतलब सिंपल सी बात है कि दोपहर के 12 बज गए, सन बिल्कुल सर के ऊपर है, दोपहर के 12 बजे, एक आइडिया लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ। फिर उसकी शेडो के हिसाब से भी कई बार वो सन क्लॉक्स हुआ करती थी, शेडो परछाई से हम टाइम का थोड़ा अंदाजा लगा लेते थे, है ना। तो ये बहुत अलग अलग तरीके अपनाए गए। फिर जब ये क्लॉक की व्यवस्था लाई गई, काउंटिंग लाई गई, घड़ी बनाई गई, आवर्स के पैटर्न लाए गए, मिनट्स के पैटर्न लाए गए, तो कुछ थोड़ा सा आफ्टर ऑल अर्थ के रोटेशन का और डे लाइट और नाइट का भी ख्याल रखा है। ये भली दिमाग में ना आया हो, लेकिन आप खुद सोचो कि ऐसा तो नहीं हुआ कि शाम के एक्चुअल 5 बज रहे हैं और फीलिंग रात के 12 बजे ऐसी आ रही है। ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपकी घड़ी जो है
वो तो ये है कि जब आपका समय खराब होता है तभी ऐसा हो सकता है। बाकी तो जो एक्चुअल आइडियल कंडीशन है कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, मतलब 12 बजेंगे वो फील आएगा, ऐसा नहीं कि रात के शाम के 6 बजे जैसा फील आ रहा है और घड़ी 12 बजा रही है। मतलब एक बात क्लियर है कि घड़ी जब बन रही थी या टाइम जब क्रिएट किया जा रहा था तो उसमें डे टाइम और नाइट की सबकी व्यवस्था की गई थी। आ गई बात समझ में? बिल्कुल। तो टाइम का मतलब एक बात क्लियर हो गई कि सर डे और नाइट से जरूर संबंध है, ये चीज अपने को कनेक्शन लगाना पड़ेगा। डे नाइट का मतलब दिन और रात की स्थिति, और हमारी पृथ्वी पे ये सब कब होता है? जब पृथ्वी का रोटेशन चल रहा होता है, उससे इसका कनेक्शन अपने को बनाना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि बहुत बेसिक चीज है कि आप खड़े हुए हैं, आप इमेजिन करिए सन को, सन के रिस्पेक्ट में हम बातें कर रहे हैं, हालांकि सन
फिक्स है, मूवमेंट हमें ही करना है, अर्थ ही मूव कर रही है, ठीक है। तो सुनना जरा ध्यान से कि यदि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि भैया आप सन के पास जा रहे हैं, इनडायरेक्टली सन आपके करीब आ रहा है, मतलब ये कुछ मॉर्निंग टाइम जैसा फील नहीं हो रहा है? मैं जो कहूं उतना थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। क्या बोला मैंने आपसे कि सूर्य बिल्कुल पास में आ रहा है, सूर्य बिल्कुल शुरुआत हुई आने, मॉर्निंग है, एकदम ऊपर आ जाएगा मान लो तो ये दोपहर का नून हो गया, नून टाइम, और फिर आगे चला गया इधर, आप इधर दूर होते चले गए, तो ये नाइट की तरफ आप चले जाओ, इवनिंग और नाइट। पैटर्न समझ में आ रहा कि सन और अर्थ के मूवमेंट से ही हम लोग टाइम की सिचुएशन देख रहे होते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसको भी समझने के लिए। उदाहरण के तौर पे ध्यान से सुनना कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ दिखाई दे रही है 179 डिग्री ईस्ट, ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट मान सकते हैं अभी फिलहाल हम लोग, ये सबसे ईस्टर्न वाला हिस्सा है, और ये वाला जो यहां तक की स्थिति है ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट रहेगा, लास्ट वाला, ठीक। अर्थ यार स्फीयर है, मैं कहीं से भी मान सकता हूं कि सबसे पहले सनलाइट देखेगा, मान लो मैं भी ये भी कह सकता हूं कि नहीं ये वाले लॉन्गिट्यूड से मैं मानूंगा कि सूर्य सबसे पहले शुरू होगा, फिर यहां से होगा, मतलब आदमी तो कहीं से कहीं भी पूरी पिक्चर कनेक्ट कर सकता है, बट सारी पृथ्वी को एक लेवल पे लाने के लिए, सारी पृथ्वी को एक लेवल पे लाने के लिए या सबकी एक मान्यता लाने के लिए मुझे एक पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना कि सन हम कहते हैं कि ईस्टर्न साइड से शुरू होता है। देखो इस बात को समझो कि सन का सबसे पहले एनर्जी मान लो, यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर है, यदि सन की एनर्जी मान लो सबसे पहले यहां है, उदाहरण के तौर पे इस प्लेस पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, इमेजिन करना थोड़ी देर, सन यहीं पर है, तो क्या उसी टाइम इंडिया में भी 12 बजेंगे क्या? लॉजिक लगाओ आप, नहीं बच सकते सर, क्योंकि रोशनी सन की जो है वो क्या हो सकती है, आप खुद सोचो ना, फुटबॉल लेना और सामने टॉर्च लगाना, तो क्या जो सूर्य का प्रकाश है पूरी पृथ्वी पे इधर भी आ जाएगा क्या? साइड में भी उतना ही आ जाएगा, उधर भी उतना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जहां सामने होगा वहीं 12 बज पाएंगे, बाकी को तो इंतजार करना पड़ेगा। फिर अर्थ जो है थोड़ा सा रोटेशन होगा, तब एक समय के बाद सनलाइट उनके पास आ जाएगा, फिर कुछ उनके पास टाइम चेंज होगा, फिर आगे चला जाएगा सनलाइट। सन मूव नहीं कर रहा है, मूव तो अर्थ कर रही है, पर मैं बात कर रहा हूं कि फील आप सन को कर रहे हैं इस तरह से। तो हमें कहीं एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स तो करना ही पड़ेगा ना कि सन की आप शुरुआत, दिन की शुरुआत कहीं से तो लोगे। तो मान लीजिए यहां से हम लोग मान लेते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से सनलाइट हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले। अब जितना सन इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब सन नॉर्मली आप इमेजिन करना ये अपनी पृथ्वी है, और पृथ्वी को जरा आप आराम से ऑब्जर्व करना, तो अर्थ का जो रोटेशन होता है वो ऐसे होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, हमेशा ध्यान में। पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट होती है, तभी सनलाइट हमें कैसे दिखता है कि सूर्य किधर से आ रहा है, पर सन नहीं आ रहा होता, सन फिक्स है, ये रोटेट करती है पृथ्वी, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही होती है, और जब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, तो हमें लगता है कि ये इधर से आ रहा है भाई साहब। अब क्लियर हुआ? मतलब क्या हुआ कि यदि ये पॉइंट बना दूं, ये सनलाइट है मेरा, मान लो ये सन एफिक्स है, तो ये इधर जा रही है पूरी स्थिति, अर्थ पूरी ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये हिस्सा इधर से आते हुए दिख रहा है, कर पा रहे हैं थोड़ा सा इमेजिनेशन? तो फाइनली एक समय ऐसा आएगा कि सनलाइट यहां भी दिखेगा, फिर समय के बाद यहां आ जाएगा, फिर ऐसे दिखेगा, फिर इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, ऐसे चलेगा सन। तभी हमें सन कहते हैं हम लोग कि कैसे जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। सन मूव नहीं कर रहा है, मूवमेंट कौन कर रहा है? अर्थ कर रही है, लेकिन जो हम सनलाइट रिसीव कर रहे हैं वो बात मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे फिर पूरी पृथ्वी पे 24 आवर्स के अंतर्गत सनलाइट पूरे अर्थ पे चली जाएगा, एक ना एक बार जो है हर पॉइंट पे पहुंच जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो अब इससे हम टाइम का कनेक्शन कैसे बनाएंगे वो अपन समझते हैं। अभी हम थोड़े से बेसिक्स को कवर कर रहे थे। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा वैसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ये हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा अर्थ था। अब ये अर्थ रोटेट कर रहा है, ये वेस्ट लिखा, ये ईस्ट लिखा, ये सन फिक्स है, तो अभी इस पॉइंट पे सन होगा, फिर ये अर्थ और आगे थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा, फिर वो यहाँ आ जाएगा, फिर और रोटेट हो जाएगा, फिर सनलाइट यहाँ पहुंच जाएगा, सनलाइट यहाँ पहुंच जाएगा, सनलाइट यहाँ, मतलब पहले सनलाइट यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ, धीरे धीरे आगे जाती जा रही है, अर्थ रोटेट होता जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, और ये सनलाइट जो है इधर की तरफ बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब एक रोटेशन पूरा कंप्लीट होगा 24 आवर्स के आसपास जो है, आप देखते हो कि एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, तो एक रोटेशन में लगभग हर बिंदु अर्थ का सनलाइट देख लेता है। अब आगे क्या बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, एक जो रेवोल्यूशन है उसके लिए हम 24 आवर जनरली अभी कंसीडर कर रहे हैं, जहरीले तथ्य लगे वो अपन आगे पढ़ लेंगे, और 23 घंटे होते हैं, 56 मिनट 4 सेकंड, तो एक अलग चीज है, वो अपन पढ़ेंगे। अभी वैल्यू कैलकुलेशन के लिए 24 आवर्स अपन कंसीडर करें, ठीक है। तो ये जो रोटेट हो रहा है, ये जो घूर्णन की बात कर रहे हैं उससे हुआ, तो सनलाइट कैसे मूव कर रहा है अपने को समझ में आ गया, टुवर्ड्स ईस्ट साइड। तो कल को कोई बोले कि सनलाइट ईस्ट से आता है, आ जरूर रहा है, लेकिन मूवमेंट सन का नहीं हो रहा है, अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो सनलाइट है वो एक प्लेस से आखिरी तक यहां तक गया, इसको कवर करने में 24 आवर्स लग रहे हैं, धीरे 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 पूरी पृथ्वी कवर किया इसने। एक कोई सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम ले लीजिए आप, मान लो सन यहां था जब मैं देखूंगा, तो इसी टाइम हर जगह 12 बज जाएंगे क्या? पूरी पृथ्वी पे एक टाइम पे 12 बज सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो तो एक ही टाइम पे एक जगह ही रह पाएगा। क्लियर हो गई बात? अब ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे एक बात बताना कि जब ये सनलाइट यहां से यहां मूव कर रहा था, इमेजिन कर लीजिए कि भारत में था सनलाइट, तो इंडिया में आप बोल दोगे कि सर 12 बज रहे होंगे दोपहर के, पर बुद्धि लगाओ कि जब यहाँ 12 बज रहे होंगे तो क्या सारी दुनिया में 12 बज रहे होंगे क्या? नहीं, इस लॉन्गिट्यूड पे जरूर 12 बज सकते हैं, क्योंकि वो सामने था, अर्थ जो है उसी पॉइंट पे उसके सामने था। यहाँ तक की स्थिति अपने को लॉजिक थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे
इसमें मैं अब 3 कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा आपके टोटल टाइम में उसमें, और इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 3 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अभी से बेसिक्स पढ़ा रहा था मैं कि रोटेशन और सन के मूवमेंट को देख रहे थे, और ये आई थिंक आपको क्लियर भी हो गया होगा कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती जाएगी, अर्थ का रोटेशन चलता जाएगा ऐसे, इस तरह से, तो आपका सन आपको इधर से ऐसा दिखते चला जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहला, सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बहुत काम आएगा आपको ये। फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप, ये अर्थ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये कुछ 0 डिग्री के आसपास की बात हो रही है, और ये ईस्टर्न मोस्ट साइड है। एक प्लेस ए ले लो और ये एक प्लेस बी ले लो, और ये एक प्लेस हम लोग मान लेते हैं ये सी ले लेते हैं। ये वेस्टर्न मोस्ट वेस्ट साइड हो गया, ये अपना 0 डिग्री की तरफ हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में? अरे महाराज सन को भी मूव करा देना आप, पर अभी तो मैं सोलर सिस्टम मेरा ले लूं, कहां गैलेक्सी में चला जाऊंगा। हाँ मतलब अभी तो जो पढ़ रहा है वो तो कर ले हम। गैलेक्सी पे पहुंच गया। अब इधर देखना, ध्यान से सुनना, ये सनलाइट है सर। अब इमेजिन करिए कि यहाँ सनलाइट है, तो उदाहरण के तौर पे यहाँ हम लोग अभी मान लेते हैं कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे, जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे, मतलब ये सनलाइट आगे आ रहा है, तो थोड़े समय के बाद मान लीजिए सनलाइट यहाँ आ गया। मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि सन को यहाँ मूव नहीं कराना है, हमारी अर्थ ऐसे जा रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो अब देखना, मान लीजिए सन यहाँ पर आ गया। अब ध्यान से सुनना, बस अगले 2 मिनट बहुत बड़ी चीज क्लियर करने वाले हैं। जब सनलाइट यहां था सर, तो इस बी पॉइंट पे आप कह रहे हो 12 नून हो रहा था, दोपहर के 12। इमेजिन करिए दोपहर के 12। क्लियर हो गई बात? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब जब यहां 12 बज रहे थे, तो इमेजिन करिए जहां से ये आ चुका है टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड, वहां पे भी 12 बज रहे होंगे क्या? सोचो। नहीं, मतलब जहां से ये निकल के आ चुका है वहां तो ये आफ्टरनून इवनिंग की तरफ चला जाएगा, आफ्टरनून इवनिंग की तरफ चला जाएगा। समझिए इस बात को मैं क्या कह रहा हूं। सन पहले यहां था, यहां था तो यहां पर था, तो यहां 12 बज रहे थे, लेकिन वहां से आगे चला गया। जैसे हमारे यहाँ इमेजिन करिए 12 के बाद अब सन दूर होते जाता है, तो दोपहर की तरफ हम लोग चले जाते हैं। तो मैं इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं कि जब सनलाइट मान लो पृथ्वी के यहाँ बी वाले पॉइंट पे, तो जो लोग देख चुके हैं वो आफ्टरनून में चले जाते हैं। इतना समझ में आता है? और इसी पॉइंट पे यदि हम लोग बात करें इस सी वाले का, तो ये बेचारा भी इंतजार कर रहा है कि मेरे पास सन आएगा, और आएगा मतलब ये भी फिलहाल कहां बैठा होगा? सुबह के समय पे बैठा होगा, मॉर्निंग टाइम पे बैठा होगा। मतलब सन के रेफरेंस से याद रखना मेरी बात, कि जिस पॉइंट पे सनलाइट होता है, जहां से आ चुका है वो अपने आप में एक तरह से दोपहर के नून, आफ्टरनून की सिचुएशन क्रिएट करता है, इवनिंग की सिचुएशन क्रिएट करता है। और जहां जाने वाला है ये, जहां जाने वाला है ये, उसमें क्या करेंगे आप लोग? जहां जाने वाला है मतलब बहुत बेसिक चीज है कि ये अपने आप में मॉर्निंग की तरफ जा रहा है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगले स्टेप पे आते हैं। नून में जाना है तो क्लॉक को इमेजिन करिए सर, घड़ी को। मान लीजिए दोपहर के 12 बज रहे थे, तो दोपहर में जाना है, मान लीजिए 3 4 5 बजे जाना है, तो आपको टाइम को ऐड करना पड़ेगा। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप ऐड करोगे तब आप शाम को पहुंचोगे। तो याद रखना हमेशा, जहां से सनलाइट आ चुका होता है, निकल रहा होता है, मतलब आगे पहुंच चुका होता है, उसमें हम लोग टाइम को ऐड कर रहे होते हैं। इसके और कॉन्सेप्ट में आराम से समझा दूंगा, पर अभी आप बेसिक लर्निंग रखो। क्या बताया मैंने आपसे? बहुत सिंपल चीज थी कि सनलाइट मान लो यहाँ बीच में है, तो जहां से आ चुका है वहां पे टाइम को हमें ऐड करना पड़ेगा टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड, कि जिस रेफरेंस पॉइंट से ईस्ट की तरफ आप गए, वापस गए जहां से सन आया था, उधर अपने को टाइम ऐड करना पड़ेगा। ये आफ्टरनून का केस हो गया। और सन जो है अब आपका कहां है? इंतजार तो ठीक है, यहाँ सी वाला आदमी जो है वो कह रहा है कि अब सन मेरे पास आने वाला है, मतलब मॉर्निंग की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो मॉर्निंग में जब आप जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस मतलब टाइम को माइनस करना पड़ेगा क्लॉक की सिचुएशन में। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चंस कराऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। अभी हम सिर्फ डॉट्स पढ़ रहे हैं, उन डॉट्स को आखिरी में हम कनेक्ट कर देंगे आराम से। इसको मैं थोड़ा सा और आसान बनाने का इधर प्रयास करता हूँ। इधर देखिए, इमेजिन अ सिचुएशन कि सनलाइट इंडिया में, तो यहां आ चुका है। अब आया तो वो इधर से होगा, सनलाइट मान लो यहाँ है, तो आया इधर से होगा। इधर से क्यों आया? क्योंकि इधर ये ईस्टर्न साइड होता है, ठीक है। इधर इसको जाना है, मतलब टुवर्ड्स वेस्ट जाना है। अब यदि कोई व्यक्ति इंडिया का टाइम बोलेगा तो अभी आप कह दोगे सर 12 बज रहे होंगे, क्योंकि इंडिया में बिल्कुल 90 डिग्री पे सन है। पर उसी टाइम पे इधर का टाइम निकालना होगा मुझे, तो मुझे टाइम को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। मतलब मेरी घड़ी में 12 बजे में मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 2 3 4 5 बजा पाओगे आप, इधर 6 बजा पाओगे, 7 बजा पाओगे, 8 बजा पाओगे, क्योंकि सनलाइट वो देख चुका है। अपने प्रैक्टिकल जीवन से ऑब्जर्व करिए कि अभी मान लीजिए आपने यहाँ जो है, आप जहाँ बैठे होंगे 12 बज रहे हैं, पर 1 2 घंटे बाद सन वही रहेगा क्या आपके पास? 1 2 घंटे के बाद सन वही नहीं, सन दूर हो जाएगा आपसे। तो दूर चला गया मतलब आप इधर दोपहर में इधर आ गए, शाम की तरफ आ गए। तो उस चीज के लिए हमें टाइम को ऐड करना पड़ता है 24 आवर की क्लॉक में, 12 13 14 15 16 17। अच्छा, इसी रेफरेंस पॉइंट पे जब इंडिया में सन था, तो ये सऊदी अरब वाला इंतजार कर रहा है। सऊदी अरब वाला इंतजार कर रहा है, मतलब वेस्ट में जाना है। अभी जब सन पहुंचा ही नहीं है, तो ये तो मॉर्निंग का इलाज हो गया ना सर। सन पहुंचने तो पूरा अभी, तो मॉर्निंग मतलब क्या? 12 के रिस्पेक्ट में देखोगे, मॉर्निंग वाला टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखो, सनलाइट जहां से निकल चुका होता है वहां टाइम ऐड हो जाता है, सिंपल। और जहां पहुंचने वाला है उसके रेफरेंस में टाइम माइनस करते हैं।
एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और। मान लो अल्जीरिया में सनलाइट आ रहा है 90 डिग्री पे, बिल्कुल 12 बज रहे हैं यहाँ पे, एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यदि इजिप्ट की बात करें कोई और यूएसए की बात करें तो घड़ी को कहां प्लस करना पड़ेगा, कहां माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सारी दुनिया में एक जैसा टाइम तो रहेगा नहीं। तो एक ही तरफ यदि एक ही तरफ का टाइम चेक करना पड़ा तो मुझे प्लस करना पड़ेगा, और इधर के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। ये जो आप प्लस माइनस कह रहे हैं उनसे कह रहा हूं जो लोग क्लास में बैठ के ध्यान दे रहे हो, इसके पीछे का रीजन समझ में आएगा नहीं आपको। एक को मैं इसलिए प्लस करा रहा हूं, इधर के टाइम को सारे को जितना है इसको प्लस इसलिए कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि सनलाइट ये लोग देख चुके हैं, निकल चुका है इनसे आगे सन, और ये सनलाइट अब पहुंचने वाला है। क्लियर हुई बात? फिर से एक बार एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल इजिप्ट में सनलाइट आ गया, यहां पे सन है, मतलब बिल्कुल ऐसे मूव करता है सन, मान लो इधर जाएगा। तो यहां पे मान लो दोपहर के 12 भी बज रहे हैं, तो बुद्धि लगा लीजिए आप, कॉमन सेंस की इवनिंग में जाना पड़े आपको तो किस साइड जाओगे आप? इवनिंग में, इवनिंग देखना हो आपको, तो शाम देखनी हो, अंधेरा देखना हो तो आपको इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से सनलाइट निकल चुका है। और अब क्योंकि इधर तो अब एकदम इवनिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी तो सन आगे जाएगा। आई बात समझ में? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे यहां दोपहर के 3 बज रहे हैं, इमेजिन करना दोपहर के यहां 3 बज रहे हैं, तो बुद्धि लगाओ कि सनलाइट इधर कहीं होगा क्या? नहीं, सनलाइट और आगे होगा, इसके यहां से निकल चुका है सर। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो सन जिधर जा रहा होता है उधर आप टाइम को माइनस कर रहे होते हैं घड़ी में, जहां से आया उसको हम प्लस। अभी तो मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, अभी हम जब क्वेश्चन वगैरह करेंगे ना सब कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। चीजें होती है, थोड़ा सा रुकना पड़ता है, तब धीरे धीरे कनेक्ट होंगी चीजें। तो अभी मैंने सर इतना सीख लिया कि अर्थ का रोटेशन चल रहा है, अर्थ के रोटेशन से सनलाइट आगे मूव कर रहा होता है, ये हमें दिख रहा होता है सनलाइट डेली, और सनलाइट जहां जहां पहुंच रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हम टाइम की बात कर रहे हैं। मान लीजिए सन यहाँ आ गया, तो इसके इधर वाला जो टाइम रहेगा कुछ 12 घंटे तक का, वो हम लोग लगभग इवनिंग मतलब प्लस की तरफ ले जाएंगे, और आगे हम जब जाएंगे तो इसके इधर माइनस की तरफ रहेगा। ये बेसिक लर्निंग अपने को याद रखना है। जी हाँ, यहां तक कोई दिक्कत? अब जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट नंबर 2, प्लस माइनस का लॉजिक तो लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा हमें क्लियर हो गया कि भैया ईस्ट की तरफ जाऊंगा मैं कहीं भी तो मुझे प्लस करना है, और वेस्ट की तरफ जाऊंगा मैं, मतलब ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। ए के रिस्पेक्ट में मुझे बी की तरफ भी जाना पड़ा तो ईस्ट में जा रहा हूं, मतलब मुझे टाइम को ऐड करना पड़ेगा, ये हमेशा याद है। और ए के बाद यदि मैं इधर इधर आऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना। ठीक है, इस बात को याद रखना, मतलब ये चीज को थोड़ा सा याद रखें। ऐसा मत करना कि ये लाइन क्रॉस होगी वेस्ट वाले लॉन्गिट्यूड आगे तभी माइनस करूंगा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस याद रखें। सनलाइट को क्या पता कौन सा लॉन्गिट्यूड है, वो तो चलता जा रहा है जो। ठीक है, अभी रुक जा भैया, ऐश्वरी रुक जा, घबरा जा, बिल्कुल कमेंट के बाहर ही आ रहा तुम, रुक तो जा, तुम्हारा प्लस माइनस सब बता दूंगा। अभी कुछ नहीं पड़ा, वार्म अप कर रहे हैं अपन इस टॉपिक का, मान के चलिए थोड़ी देर जरा रुक जा। खाली बैठे बैठे टाइपिंग आ जाती है, 3-3 4-4 लाइन टाइप कर देते हो और फिर एंटर। अभी मौका दो मुझे जो है पढ़ाने का। चलो अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि टाइम माइनस प्लस तो कर रहे हैं हम लोग, ईस्ट की तरफ प्लस कर रहे हैं, वेस्ट की तरफ जाने पे माइनस कर रहे हैं, बट कितना हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा और कब कैसे क्या करेंगे, अगला स्टेप है हमारा। उसके लिए फिर से हमें थोड़ा सा मैं आपको मौका दे रहा हूँ घमंड करने का। जी हाँ, मतलब सर क्या कह रहे हैं बता रहा हूँ मैं। आपके सामने ये अर्थ है, और अर्थ जो है रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि आप खुद एक स्वयं सन है, सूर्य है, जागता हुआ सूर्य, बुझा हुआ नहीं, मतलब नींद आ गई पता लगा सो गए। हाँ, इतना ही खाया करो कि पचाने में भी जो है पूरी ऊर्जा शरीर की ना चली जाए, पचाने में पूरी ऊर्जा वहां चली गई, सो गए भाई साहब। जितना मतलब ध्यान रखना थोड़ा सा है ना, मतलब जब अपना काम कर रहे हैं तो उसी टाइम सो गए भाई साहब, क्यों? क्योंकि सारी ऊर्जा उधर चली गई। तो इधर आप ध्यान दो, आप सनलाइट हो सर, सूर्य, और पृथ्वी आपके सामने है बिल्कुल, तो सामने है मतलब आपके बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा अभी फिलहाल? बी वाला। ठीक है, आपके सामने जो लॉन्गिट्यूड दिख रहा है, इमेजिन कर लो आप, प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड दिखाई दे रहा है आपको, 0 डिग्री वाला प्राइम मेरिडियन। बहुत बढ़िया। अर्थ को कहता हूं कि रोटेट हो जाओ, अब अर्थ रोटेट होना शुरू कर दिया। आपको मैंने कहा है आपको 24 घंटे वैसे ही बैठना है सन की तरह, बिल्कुल 24 घंटे आप सूर्य जैसे एकदम फिक्स है। 24 घंटे में पृथ्वी ने पूरा एक राउंड लगा लिया अपना, एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया। आपने कितने लॉन्गिट्यूड काउंट कर लिए इस 0 से जब शुरू किया आप, तो टोटल कितने लॉन्गिट्यूड काउंट कर लिए? आप सन है, आप वापस वहीं घूम के आ गए, तो आपने कहा सर 24 आवर्स में, मतलब एक रोटेशन में पृथ्वी ने टोटल 360 लॉन्गिट्यूड काउंट कर लिए। सब कवर हो गया ना सर? मतलब आप देखो ना, यहां शुरू किया, इधर से शुरू हुआ, 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट करते 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 ये घूम आया। कोई दिक्कत तो नहीं कि 24 आवर्स में 360 लॉन्गिट्यूड अर्थ घूम जाती है। अब हम कह रहे हैं आप चलो पहले दिन बहुत मेहनत कर ली, अब थोड़ा सा आपको रिलैक्स दे दिया जाए, मतलब जैसे ब्रेक मांगते रहते ना, ब्रेक दे दो जो है, तो चलो ब्रेक दे दिया, ब्रेक खत्म होता है। तो हाँ, तो अब 24 घंटे नहीं बैठना है आपको मैं कह रहा हूं सिर्फ 1 घंटे बैठो, अब आप 60 मिनट बैठो सर। अब 1 घंटे में कितना करोगे? 360 कर लोगे क्या? रॉकेट बन जाओगे फिर तो। आप बैठे हैं, काउंट करने की बात कर रहा हूं मैं। तो 360 डिवाइडेड बाय कितना करो? 24। जी हाँ, तो 60 मिनट में कितना निकलेगा? सिर्फ 15 लॉन्गिट्यूड काउंट कर पाओगे आप। इस बात को सुनो 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 सुनो, क्या कह दिया मैंने? 24 आवर बैठा रहा मैं, तो मेरे सामने अर्थ ने 360 डिग्री
लॉन्गिट्यूड दिखा दिए। मुझे नहीं बैठना 24 आवर, मैं सिर्फ 1 घंटे बैठूंगा, तो मैं सिर्फ अर्थ के कितने लॉन्गिट्यूड काउंट कर पा रहा हूँ? 15 लॉन्गिट्यूड। समझ में आई मेरी बात? 60 मिनट में, 60 मिनट में 15 लॉन्गिट्यूड करना। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि नहीं 15 लॉन्गिट्यूड क्या करोगे काउंट करने, मतलब आपको इतना समझ में आ गया ना कि सन के सामने 15 लॉन्गिट्यूड आने में कितना टाइम लग जाता है। 15 लॉन्गिट्यूड सन के सामने से आएंगे, या सन 15 लॉन्गिट्यूड कवर कर रहा है, उसको कितना समय लग जाएगा? 1 घंटा लग जाएगा। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि सर 1 से 0 से 15 डिग्री, ये 15 पे था और ये 0 पे, सन को यहां से यहां आने में टाइम टोटल कितना लग जाता है? 1 घंटा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। और इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है ना, मैं बता रहा हूं, मतलब 6वीं क्लास की एनसीईआरटी उठा लेना।
गणित की, छठवीं नहीं तीसरी की, सही बता रहा हूं मैं। हाँ, यदि ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है अपने को, यदि और बुरा लगे ना तो 4-5 घंटे ज्यादा पढ़ना, मेरे शब्दों का बुरा लग जाए कभी तो 4-5 घंटे ज्यादा पढ़ना, सच बता रहा हूं मैं। क्या बोला मैंने आपसे, 24 घंटे में पृथ्वी घूम गई, और घूमने पे टोटल लॉन्गिट्यूड 360। अब मैं आपसे कह रहा हूं 1 घंटे लेना है आपको आनंद, 60 मिनट्स, तो 360 तो नहीं होंगे ना, 24 उसका लगभग एक वाला हिस्सा जो होगा 15 कवर करेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं सिर्फ 15 लॉन्गिट्यूड काउंट मत करो, क्योंकि 15 लॉन्गिट्यूड काउंट करने में बहुत टाइम जा रहा है, 1 घंटे जा रहा है। आप सिर्फ एक लॉन्गिट्यूड काउंट करो, एक लॉन्गिट्यूड काउंट करो बस, अब कुछ करने, एक लॉन्गिट्यूड काउंट। ये 60 मिनट है, 60 मिनट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हर लॉन्गिट्यूड कितने मिनट को दिखाएगा, 4-4 मिनट को, 15 4 60। ठीक, मतलब एक लॉन्गिट्यूड को काउंट करना है, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाना है, मतलब सूर्य का जो प्रकाश है एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जब पहुंचता है तो उसके लिए उसको कितना समय लग जाता है, 4 मिनट। 15 लॉन्गिट्यूड कवर करना होता है तो 1 घंटे, पूरी पृथ्वी कवर करना होता है तो 24 घंटे। समझ में आ गई मेरी बात? यहाँ कोई दिक्कत किसी को? तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा बिल्ड हो जाता है कि सर 15 लॉन्गिट्यूड का टाइम निकालना है, मतलब 60 मिनट की बात करना पड़ेगा आपको सीधी, और एक लॉन्गिट्यूड जो है वो 4 मिनट को दिखा रहा होता है। मतलब इस बात को समझे आप, सपोज सूर्य जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे था, प्राइम मेरिडियन पे था, सूर्य को 1 डिग्री वेस्ट में जाना पड़ा, तो सन यहां से यहां तक जब जाएगा तो उसमें जो टाइम लगने वाला वो कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा। समझ में आई? तो आप जो प्लस माइनस करोगे ना, तो प्लस माइनस जब करोगे तो ध्यान रखना है, वो मैं बता दूं। अब मान लो बोले हमें तो बोले 2 डिग्री वेस्ट पे जाना था, हाँ तो चले जाओ, 8 मिनट ले लो। क्लियर हुई बात? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब हमारे पास 1 और +2 दोनों कॉन्सेप्ट को हमें ऐड करना पड़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, ईस्ट की तरफ प्लस करते हैं, वेस्ट की तरफ माइनस करते हैं, रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है। एंड सेकंड जो है, सेकंड वाला जो पॉइंट है वो सिंपल याद रखना है कि 4 मिनट का लॉजिक एक लॉन्गिट्यूड के लिए रहेगा और 15 लॉन्गिट्यूड हमारे 60 मिनट को दर्शाएंगे। इसको अप्लाई करना सिखाता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे उदाहरण के तौर पे ये आपके सामने जो था पृथ्वी का हिस्सा, अभी थोड़ी देर पहले मैं जो आपसे कह रहा था, ये आप मान लो इसको देख रहे थे, तो आप एज अ सन आपकी नजर यहाँ थी ना पूरे उस पे, तो इस पूरी जगह पे वो टाइम रेफरेंस लेना पड़ेगा। 12 बजना मतलब फिर वो पूरे लॉन्गिट्यूड पे हम वही टाइम लेंगे, क्योंकि आप सामने है ना वो पूरा। लैटिट्यूड तो नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे वाला लैटिट्यूड कैसे कवर करोगे आप? लॉन्गिट्यूड कवर हो सकता है, क्योंकि सामने वाला लॉन्गिट्यूड क्या है, 0 डिग्री वो रहेगा सामने। इस बात को ध्यान, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा सुनिए, क्यों प्लस और माइनस होता है, मनीषा पूछ रही है। कभी कभी अपने सवालों पे ध्यान दिया करो भाई, इससे ये पता लगता है कि सर हम पूर्ण रूप से निद्रा में थे। हाँ, मतलब अपनी पूरी क्लास इसी पे चल रही थी पिछले 15-20 मिनट, कि इधर ईस्ट की तरफ जहां से सन निकल चुका है उसको प्लस करते हैं हम लोग। देखो इस क्लास का एक बहुत बड़ा सच बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी क्लास में ना बहुत ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, मतलब आप रैंडम यहाँ वहाँ, मतलब जो लोग कमेंट करते रहते हैं ना, मतलब वो करने दो उनको, कोई वो एक आध झटके के बाद सीखते हैं, वो फिर धीरे हो जाते हैं, एक आध 2 कोर्स के बाद शांत हो जाएंगे। आप अपना समय बिल्कुल खराब नहीं करना कमेंट करने में ज्यादा, और कमेंट को पढ़ने में या उनसे इंटरेक्ट होने में। मैं आपसे बिल्कुल अभी भी साफ कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें यदि आप क्लास की लिंक को खराब करके ना, वो एग्जाम में याद नहीं आएंगी चीजें, मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग सिर्फ इंटरेक्शन के नाम पे यस नो पे काम कर सकते हैं ताकि क्लास में ध्यान लगा रहे, लेकिन यहाँ वहां आपने इधर उधर किया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, और थोड़ा ध्यान आपको लगाना पड़ेगा इस क्लास में। और यही पता असली परीक्षा होती है शुरुआत की 3 से 4 क्लासेस, और मेरे लिए भी एक टेस्टिंग हो जाती है कि इन 4-5 क्लास जिन्होंने समझ ली वो आगे ज्योग्राफी एक्चुअल में सीख भी पाएगा। मतलब बस बैठे हैं सर वो ज्यादा खा लिया था, तो बस जब आप पढ़ाते हैं तो फिर मुझे लगता है सारी दुनिया मेरी है, सारे पेपर मेरे हैं। जी हाँ, समझा करो आप। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्लस क्यों कर रहे हैं तो मैं मालूम है वो समय जी चुका है, निकल चुका है मेरे सन। आप अब आज ही देख लो, अभी 4 सवा 4 बज रहे हैं, तो 12 बजे सन मतलब था आपके पास, निकल गया आगे। सुबह थोड़ी हो गई कि सन दूर चला गया और सुबह हो गई पता लगी, नहीं, सूर्य निकल जा रहा है तो टाइम को ऐड करना पड़ेगा। चलिए अब वो दोनों कॉन्सेप्ट को ऐड करते हैं जरा एक क्वेश्चन से। मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले कमेंट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है ताकि आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा पहले सीख लें। सुनना है ना? एक क्वेश्चन देता हूं मैं कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर मतलब इस लॉन्गिट्यूड पे जितने प्लेस हैं आपके, जितने देश हैं, उनके लिए कॉमन टाइम बोल रहा हूं मैं, कि 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं, मान लीजिए 12 नून हो रहा है दोपहर के। समझ में आई मेरी बात? ये क्वेश्चन समझ में आया? अभी क्या बोला मैंने, पहली लाइन क्लियर हुई कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है 15 डिग्री ईस्ट का टाइम क्या हो रहा होगा। 15 डिग्री ईस्ट वाले जो कंट्रीज हैं इन पे कौन सा समय हो रहा होगा। कॉमन सेंस है, हर जगह एक टाइम तो होता नहीं, क्योंकि सनलाइट एक टाइम पे पूरी पृथ्वी पे नहीं होता, वो भी अपने को रीजन पता लग गया।
तो वो आपको उसने टाइम यहां का दिया है और यहां का पूछ रहा है वो, ठीक है। क्या बोला मैंने, 12 बज रहे हैं यहां पे और यहां का टाइम पूछ रहा है वो, 15 डिग्री ईस्ट का टाइम पूछ रहा है, यहां का टाइम पूछ रहा है वो। अब मैं समझा रहा हूं इसको, जिनको दिक्कत है वो सुनिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमेशा सबसे पहले याद रखो कि कौन सा लॉन्गिट्यूड दिया है, 0 डिग्री पे दिया है। तो बोले सर 0 डिग्री पे दिया है, 0 डिग्री पे 12 बजे। बोले ठीक है, यहाँ पे टाइम 12 बज रहा है। पूछ कहाँ रहा है, 15 डिग्री ईस्ट पे। मतलब इस पॉइंट से मुझे कितना जाना पड़ेगा, 15 डिग्री ईस्ट, ईस्ट इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी सर ने बताया कि 15 डिग्री कितने आवर को दिखाता है, 1 घंटे को दिखाता है, ठीक है। तो 1 घंटे का डिफरेंस हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 1 को लाओ, ईस्ट की तरफ पूछ रहा है तो प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ 1 बजेगा। इसको आप सनलाइट के दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं कि सूर्य ऑफकोर्स यहाँ से यहाँ आ चुका है, तो इसके पीछे वाले जितने भी रहेंगे दोपहर होती चली जाएगी। 30 डिग्री ईस्ट पूछ लेता तो टाइम क्या होता सर, 30 डिग्री ईस्ट पूछ लेता तो क्या होता, तो फिर 2 घंटे करते आप, तो इधर क्या बज रहे होते, 2 पीएम हो रहा होता। आगे 45 पूछ लेता तो 3 पीएम हो रहा होता। अच्छा 16 डिग्री ईस्ट पूछ लेता, 16 डिग्री ईस्ट पूछ लेता तो क्या करता। तो आपको पता है कि यार 15 तक तो 1 घंटा होता है, 16 मतलब 1 डिग्री 4 मिनट को दिखाता है, तो टोटल टाइम जो होगा वो 1 बज के 4 मिनट हो रहा होगा। कनेक्शन समझ में आया कि नहीं है। 15 डिग्री की जगह 16 पूछ लेता तो 15 तक तो 1 घंटा हो ही गया था। यहाँ 12 बज रहे थे तो यहाँ 1 बज जाते और 16 पूछता तो 1 बज के 4 मिनट। 17 डिग्री
पूछता ईस्ट तो 1:08। 17 का 18 पूछता तो और फिर 4 का टेबल आगे ले लो। पिक्चर समझ में आएगी? क्वेश्चन घुमा दिया। बोले 12 बज रहे थे 0 डिग्री पे। ओके सर कोई बात नहीं, ये लेवल 1 चला रहा हूं बिल्कुल, एकदम आराम से पढ़ना। और बोले 15 डिग्री वेस्ट पे टाइम बताओ आप। तुरंत बोले सर 12 बज रहे थे, यहाँ वेस्ट पूछ रहे हो तो वेस्ट में तो सर ने बोला था माइनस किया जाता है वेस्ट की तरफ जब चलते हैं तो वेस्ट की तरफ जब चलते हैं तो माइनस करोगे तो 11 बज जाएंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन वो आपसे कहेगी नहीं नहीं 14 डिग्री वेस्ट का बताओ, तब क्या बोलोगे? तो 4 मिनट माइनस करने पड़ेंगे अपने। 10:56 टाइम हो रहा होगा। पिक्चर समझ में आ रही है? 1 मिनट सर, तो मतलब मैं तो किसी भी लॉन्गिट्यूड का टाइम निकाल सकता हूं, वही करना है अपने को। देखो आप एक क्वेश्चन करो, फिर से करके देखना। पहले बहुत आराम से सवाल दे रहा हूं। लेवल 1 ही चल रहा है अभी अपना। बिल्कुल लेवल 1 ये चल रहा है कि आप मुझे बताना कि यदि कोई बोले 0 डिग्री पे दोपहर के 12 बज रहे हैं 12 नून, तो 45 डिग्री ईस्ट पे टाइम क्या हो रहा होगा? चलो भैया बताओ, करो कैलकुलेट। 0 डिग्री 12 बज रहे हैं, 45 डिग्री ईस्ट पे क्या होगा? तो लड्डू चीज हो गई ये तो। जीवन में एक बात हमेशा सीखना, पहले 0 डिग्री पहले बनाओ हमेशा, बहुत जरूरी है। 12 नून हो रहे हैं, 45 डिग्री ईस्ट, ईस्ट से पहचान में आ गया ये कि बोले ये तो अपने को उधर ही जाना पड़ेगा। किधर जाना पड़ेगा? प्लस की तरफ ही जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। चलो अब 12 बज रहे हैं, 45 डिग्री ले जाना है आपको। 45 मतलब ये 0 डिग्री है, 15 का ले लो, फिर 30 ले लो, फिर 45 लॉन्गिट्यूड आ जाएगा मान लो। एक घंटा दूसरे घंटे तीसरे घंटे की तरफ, तो 12 बजे और 3 जोड़ना पड़ेगा सर इसमें। 12 + 3 कितना होता है? बोले सर ये तो 15 होता है। 15 घड़ी में क्या बचता? 3 बचता, 3 PM। और बताओ बेसिक लर्निंग समझ में आ रही कि नहीं? लॉजिक कैसे अप्लाई करना है, सेकंड वाला कॉन्सेप्ट कैसा अपना अप्लाई हुआ आवर वाला। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो आपसे कह रहा है सर कि मान लीजिए 0 डिग्री पे बैठे हो आप, और 0 डिग्री पे 11 बज रहे हैं दोपहर के। 0 डिग्री पे 11 बज रहे हैं, 11 AM हो रहा है। रुक जाओ भैया, दाऊद नाम रखे हो, थोड़ी देर रुक जाओ, सब कर लो। अभी ये मार्कर ले लो, तुम पढ़ा लो पहले, ये भी करा लो भैया। अपनी कॉपी किताब मैंने कहा ना अलग रख दिया करो इस क्लास में बैठो जब। हाँ मतलब ये बस थोड़े से नुकसान मुझे ये लगते हैं कि ऑफलाइन का नुकसान है। ये अपनी मनमर्जी जो चल रहा है वो कमेंट कर रहे हैं अपन। हाँ ये बस ये एक छोटी सी चीज जो है ना मिसिंग होती है कि वो गुरु शिष्य के जो पैटर्न का एक वो थोड़ी सी जो मर्यादा वाली बात रहती है वो वहीं रुक जाती है। मतलब ऑफलाइन में ये चीज देखिए, यहाँ क्या है डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। हाँ ये चीज है कि आपके पास बड़े ऑप्शंस होते हैं सीखने के ना, मतलब इंटरेक्शन होता है सब। ये अपन वहाँ अर्थ इतना अच्छे से देख नहीं पाते। बट यहाँ क्या है बस वो एक छोटी सी चीज मिस हो जाती है। बिल्कुल डिसिप्लिन जो है ना, वो कुछ भी चल रहा है। वो ये कह रहा था कि वो बर्थडे मिस करा दोगे आप तो यूएसए में जाके मिस कर दो। बताओ खाली बैठे, मतलब हार्ड डिस्क में क्या क्या भर के रखा है ये देखो आप। तो वो हिंदू का आर्टिकल क्यों समझ में आएगा? आपने बने ही नहीं अपने लिए, हिंदू का आर्टिकल क्यों समझ में आएगा? अपनी बुद्धि वहां जाएगी नहीं। हमने कभी समझा नहीं कि वो सिलेबस हमारी ट्रेनिंग ही है। रोज एग्जाम हो रही है अपनी, तुम्हारी उस दिन एग्जाम नहीं जिस दिन डेट आई है, रोज एग्जाम हो रही है। समझो आप, मतलब आपको पता नहीं है कि आप चीजें, मैं कहता हूँ हमेशा कि अच्छी आदतें बहुत छोटी छोटे टाइम पे बनती है। यही छोटी छोटी इधर उधर की आदतें ना एक बड़ी अलग टाइप की आदत बना देती है, पूरे बिहेवियर को बदल के रख देती है। समझो मतलब परीक्षा, मतलब जिस तैयारी जिस चीज की कर रहे हो ना, आपको उस चीज को रोज फील करना पड़ेगा। नहीं तो वो फिर वही वाले हाल है। वो अंकल जी आए थे पड़ोसी, उनने कह दिया था मुझे तो बेटा तू तो कलेक्टर बनेगा, ध्यान देना। हाँ तो 0 डिग्री पे हमने 11 बजा दिए जो है। जी हाँ, अब 0 डिग्री पे 11 जैसे बता दिए तो भैया क्या होगा? जैसे इसमें एक छात्र ने अपने को धीरे से क्या लिख दिया, कंटिन्यू करके लिखा, तरुण नाम के विद्यार्थी। यही मैं समझा रहा था कि ऑफलाइन में आप बोल के देखिए किसी शिक्षक को कंटिन्यू, वो बिल्कुल साइड में आके बैठ जाएगा यहाँ ऐसे तुरंत। मतलब आप ऐसे पलक झपकोगे साइड में आप। ये चीज थोड़ी सी जो है मिसिंग हो जाती है और कुछ नहीं। तो ये अपनी 0 डिग्री की बात कर ली इसमें। 11 बजा रहा भाई साहब इस बार क्वेश्चन यहाँ पे, और 11 AM लिखा है। और अब जो है वो बोल रहा है कि सुनिएगा ध्यान से, 30 डिग्री ईस्ट पे टाइम बताओ। 30 डिग्री ईस्ट पे टाइम बताओ भैया। तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में क्वेश्चन की शुरुआत 12 बजे से ही हो, 11 बजे से भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। 11 बजा लो आप यहाँ। 30 डिग्री ईस्ट का टाइम पूछ रहा है, मतलब ईस्ट मतलब ये वाला टाइम पूछ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हमें मालूम है कि एक 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड का ब्लॉक 1 घंटे को दिखाता है, 30 तक जाऊंगा तो 2 घंटे, पर ये प्लस करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ 11 था तो हो सकता है 12 बजेगा, 12 बजने के बाद में यहाँ पे 1 बज जाएगा। 1 बज गई सर, कोई दिक्कत? इसी क्वेश्चन में एक जबरदस्त सवाल क्या बन सकता था कि यदि 0 डिग्री पे 11 बज रहे हैं तो सनलाइट का एग्जैक्ट लोकेशन कौन से लॉन्गिट्यूड पे होगा? वाह वाह, 0 डिग्री पे 0 डिग्री पे 11 बज रहे हैं तो सनलाइट का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होगा?
11 बज रहे हैं, मतलब 15 डिग्री पे सनलाइट होगा यहाँ पे, तभी तो यहाँ 11 बज रहे हैं। 1 घंटे बाद सन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ 12 बज जाएंगे। ऐसे सवाल भी आ सकते थे। क्वेश्चन मैंने ये बोला था कि यहाँ 11 बज रहे हैं, अब मुझे आपने बुद्धि लगा के बताओ कि सनलाइट कहाँ होगा। तो सनलाइट यहाँ होगा, 1 घंटे इधर होगा ना, अभी तो मॉर्निंग का टाइम रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ऐसे। एक क्वेश्चन और करो, 0 डिग्री पे रात के 10 बज रहे हैं सर, 10 PM। 15 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम होगा? तो यार यहाँ पे बोले 10 डिग्री 10 बज रहे हैं रात के सर, बोले ओके कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। और आप बोल रहे हो 15 डिग्री वेस्ट, वेस्ट की तरफ जाऊंगा, 1 घंटे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, 9 बजाने पड़ेंगे। पैटर्न समझ में आ रहा है थोड़ा? एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन तो बहुत करेंगे, चीजें धीरे धीरे अपन समझ रहे हैं। 30 डिग्री पर 11 AM हो रहा है सर, 30 डिग्री वेस्ट का टाइम बताना है। लगाओ बुद्धि भैया। कमेंट में तो देखना और देख के परेशान होने नहीं अपने, मेरा ध्यान उस विद्यार्थी पे जिसका अभी तक पेन शुरू नहीं हुआ चलाना, जिसकी हिम्मत ही नहीं हो रही क्वेश्चन सॉल्व, उस पे मेरा ध्यान है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, कमेंट में आंसर, आपका आंसर आना चाहिए। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल होता है, मैंने कहा आप स्टेप वाइज चलें शुरुआत में, क्योंकि एक बार बुद्धि को ट्रेनिंग देना है, उसके बाद तो खुद ही कॉल सॉल्व करेगा। सबसे पहले क्या करना है, आपने 0 डिग्री बनाना पड़ेगा सर, क्योंकि यही एक्चुअल में आपका ईस्ट वेस्ट क्लियर करेगा। 30 डिग्री ईस्ट कहाँ होगा सर, तो ये 15 डिग्री बना लो आप, ये 30 डिग्री बना लो, 30 डिग्री ईस्ट, और इसका टाइम इन्होंने 11 AM दे दिया है सर, कोई समस्या? अब बोल रहा है 30 डिग्री वेस्ट, मतलब ये 15 डिग्री वेस्ट हो गया और ये 30 डिग्री वेस्ट हो गया। टाइम यहाँ का पूछ रहा है, वो समझ में आ रही मेरी बात? अब यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यहाँ का टाइम दिया है और यहाँ का टाइम पूछ रहा है, तो बस ठीक है। इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मतलब मैं इधर जा रहा हूँ, मतलब कहाँ मूव कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से मैं कहाँ जा रहा हूँ, वेस्ट में जा रहा हूँ। और वेस्ट में जब जाता हूँ मैं, वेस्ट में जब मैं जाता हूँ, वेस्ट में जब मैं जा रहा हूँ, तो मतलब सिंपल सी बात है कि मुझे माइनस करना पड़ेगा। 30 डिग्री से लगा के यहाँ तक जाने में मुझे कितने घंटे जाने पड़ेंगे? तो 30 से 15 1 घंटा, 15 से फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा, मतलब 11 बज रहे थे यहाँ, तो यहाँ 10 बज रहे होंगे, यहाँ पे फिर बोले 9 बज रहे होंगे, फिर यहाँ पे 8 बज रहे होंगे, तो यहाँ सुबह के 7 बज रहे होंगे, 7 AM। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया वो बता दो मुझे। आ गया सही में? नहीं भी आया होगा ना, अगले सवाल में फिर आ जाएगा। 15 डिग्री ईस्ट में 1 बज रहे हैं दोपहर के, तो 15 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम हो रहा होगा? बताओ यार भैया, जल्दी बताओ। चलो, तो हमेशा काम करो, स्पेशली जो लर्नर शुरुआती तौर पे पढ़ाई कर रहे हैं, 0 डिग्री की लाइन बनाना है हमेशा, 15 डिग्री पहले ईस्ट बनाना है, उस पर 1 बजा रहा है वो, 15 डिग्री वेस्ट का पूछ रहा है, 15 डिग्री वेस्ट, इसमें 1 2 3 ऐसे लॉन्गिट्यूड भी रहेंगे, पर हम डायरेक्ट 15 थोड़े पहले सीख लेंगे, इसलिए कैलकुलेशन पता लगे, सीखना तो बाद में, कैलकुलेशन शुरू कर दिया, 1 1 घंटे लग रहा है मिनट निकालने, पहले कॉन्सेप्ट सीख लो आप लोग, फिर तो खुद भी आप कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है वो, अरे जितनी लाइन उतने घंटे नहीं लगा लेना, तो 3 घंटे गिन लो, 15 से 0 में जाओगे तो कितना हो गया, 1 घंटे। हाँ, और फिर इधर जाओगे तो फिर से 1 घंटा लगेगा, हर 15 डिग्री 1 डिग्री, एक मतलब 1 घंटे को 60 मिनट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ 1 बज रहे थे, इस रेफरेंस पॉइंट से इधर जा रहे हो, वेस्ट की तरफ जा रहे हो, माइनस करना पड़ेगा, 2 घंटे माइनस कर दो, 2 घंटे माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या टाइम हो जाएगा यार, बोलो अब दिक्कत है कुछ? अब समझ में आएगा नहीं? वेरी गुड। और एक अगला क्वेश्चन कर लो। फोर्टी फाइव डिग्री ईस्ट पे टाइम है सुबह के 10 बजे, और 15 डिग्री ईस्ट का टाइम बताना है सर आपको। मुझे टाइम लग रहा है दूसरे लोगों की अपेक्षा में, तो यूपीएससी आपको सबको बराबर टाइम देता है 2 घंटे, तो कोई बच्चा यदि पेपर 1 घंटे में सॉल्व होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रैंक कम हो जाएगी, आपको भी 1 घंटा एक्स्ट्रा है ना। क्वेश्चन करना ज्यादा काम का है इस एग्जाम में, इसमें कहाँ कहा ऐसा कि भैया जो है आप जितनी जल्दी रॉकेट बनेंगे उतनी जल्दी रैंक आ जाएगी। बहुत सोच समझ के क्वेश्चन करना, जल्दबाजी मत करना, नहीं तो जो है कहीं ना कहीं पहुंच जाओ। 6 आंसर दे रहे हैं, वाह। अरे भैया 0 डिग्री बनाओ, दिया कहाँ का है, 45 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट ले लो, 30 डिग्री ईस्ट ले लो, और 45 डिग्री ईस्ट ले लो। टाइम यहाँ का देख रखा है 10 AM, पूछ कहाँ करा है 15 डिग्री ईस्ट, मतलब यहाँ का टाइम पूछ रहा है। तो इस पॉइंट के रेफरेंस से इधर जा रहा हूँ, मतलब कहाँ जा रहा हूँ, वेस्ट में जा रहा हूँ कहने के लिए। आई बात समझ में जो कह रहा हूँ? हाँ, कोई दिक्कत यहाँ पे?
तो फिर क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा और क्या, 1 घंटा, 1 घंटा, ये 2 घंटे माइनस कर दो जल्दी से, सुबह के 8 बज जाएंगे। क्या ही करना था, समझ में आई बात? तो अब थोड़ा सा क्लियर समझ में आ गया? कौन कह रहा है? दीपक कह रहा है अगला टॉपिक। तुम बैठे बैठे क्या पुस्तक लिख दो तुम जो है, हाँ बैठे बैठे पुस्तक लिख दो और ये भी लिख दो कि कल पेपर में क्या आएगा, अगला टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री पे दोपहर के 2 बज रहे हैं। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, अब दोपहर के 2 बजा दिया आपने, क्वेश्चन पूछ रहा है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे कितना टाइम होगा? करो आराम से। घबराओ मत, मतलब ना अपनी प्रोसेस पे काम करो, प्रोसेस पे चलो जरा, ऐसे घबराओ मत कि अरे भैया मेरा क्या होगा, इसमें कैसे काम हो जाएगा। पेन चलाओ, मुश्किल मत बनो, मतलब ऐसे 0 डिग्री बनाओ, इमेजिन करो 2 PM बनाओ, इसको ऐसे लिखो 82.5 कह रहा है वो, तो ऐसे बनाते चलो 15 का बनाओ, इस तरह 15 डिग्री ईस्ट हो गया, 75 तक तो ला सकते हो। तो ये 1 घंटा हो गया, ये 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। 5 घंटे समझ में आता है? कोई दिक्कत तो नहीं आता? मतलब 5 घंटे तो ऐड करने ही पड़ेंगे अपने को, क्योंकि ईस्ट की तरफ जा रहे हो आप। चलो मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? समझ में आई नहीं आई? आई? हाँ, तो चलो आंसर जिन्होंने दे दिया अच्छी बात है, बाकी जिनको नहीं बना वो यहाँ ध्यान दो। 0 डिग्री पे वो क्या पूछ रहा था? 2 PM, और पूछ रहा है वो 82.5 का, 82.5 का। अब 82.5 मतलब क्या, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि 0 डिग्री से 82.5 डिग्री ईस्ट तक कितने आवर्स होते हैं, पहले तो ये देखना पड़ेगा कितने आवर का डिफरेंस है। जैसे 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड 1 घंटे को दिखाते हैं, तो टोटल कितने लॉन्गिट्यूड है? टोटल 0 से जब चलोगे तो गिनती करते करते टोटल कितने हैं ये? 82.5 है। तो 82.5 लॉन्गिट्यूड पे आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना टोटल जो है मतलब टाइम लगने वाला है। तो मैंने आपसे वही कह रहा था कि लगभग 75 तक तो 5 घंटे हो जाएंगे, 15 का टेबल लेते चलते जाओ आप, एक एक घंटे करके। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब उसके बाद में जो है, अब वो लगभग 82.5 है। अब इसका एक तरीका आप ऐसा भी कर सकते हो, बहुत सिंपल बता देता हूँ, ज्यादा दिक्कत भी हो तो, जब भी कभी ऐसे पॉइंट में आ जाए तो आप नॉर्मली आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई 82.5, अभी सर ने हमें शुरुआत में बताया था कि एक लॉन्गिट्यूड जो होता है वो कितने मिनट को दिखाता है? 4 मिनट को दिखाता है। इसको थोड़ा इमेजिनेशन पे भी ले आना है ना। ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 2 बज रहे थे, और मैं पूछ कहाँ कर रहा था? इधर का पूछ रहा था, 82.5, मतलब इनडायरेक्टली मैंने इंडिया का टाइम पूछा था आपसे। इंडिया का जो टाइम डिसाइड होता है ना जिस लॉन्गिट्यूड से, वो वैल्यू दी थी मैंने एक्चुअली। तो 0 डिग्री से यहाँ तक काउंट करो पहले, लॉन्गिट्यूड कितने कितने आने पड़ेंगे यहाँ तक, तो टोटल आपको 82.5 आना पड़ेगा। ठीक है, अब एक लॉन्गिट्यूड कितने मिनट को दिखाता है? एक लॉन्गिट्यूड कितने मिनट को दिखाते हैं? एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट को दिखाते हैं। सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी डिफरेंस है कर दिया, मल्टीप्लाई करोगे 330 के आसपास निकलेगा। 330 मिनट्स हो गए सर, 330 मिनट आगे है। पर मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना तो 60 से डिवाइड कर दो, तो ये 5 30 मिनट और आ जाएंगे। 60 डिवाइड करिएगा तो 5.5 घंटे क्या हो गया? आगे हो गया। 5.5 घंटे कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी बात? जी हाँ, मतलब बहुत सिंपल सी चीज है कि 75 तक भी 5 घंटे तो ही गए। अब बचा क्या? 5 घंटे के बाद में 75 में अब 82.5 आपको जाना है, मतलब और कितने रह गए? 7.5 के आसपास आपको देखना है। तो 7.5 लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं? आधा रहेगा जस्ट 30 मिनट, क्योंकि 7.5 क्या होगा? 15 हो जाएगा, 15 एक घंटे को दिखाता है। हाँ, कुछ बच्चे अभी भी गणित में जो है तीसरा पढ़ाना शुरू कर दूं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। 75 लॉन्गिट्यूड तक कितने हो गए? 0 डिग्री से 75 तक 5 आवर्स। ये समझ में आया सबको कि नहीं आया यहाँ तक? ठीक, जाना कहाँ है भैया? 82.5 तक जाना है। 75 से 82.5 का डिफरेंस बताओ कितना होगा? गिनती गिन लो, 76 77 78 करते जाओ, 7.5 होगा। वेरी गुड। और एक बेसिक ज्ञान आपको पता है कि 15 टोटल लॉन्गिट्यूड कितने घंटे को दिखाता है? 60 मिनट को दिखाता है, ये तो आया है। तो 7.5 लॉन्गिट्यूड कितने को दिखाएंगे? 30 मिनट को। ओ, ऐसा निकालना था क्या? ऐसा भी निकाल सकते हो आप, रिमेनिंग वाला जो है 7 4 28 और 0.5 का जो बचा, और क्या है 30 मिनट, जैसा निकालना, थोड़ा बहुत गणित है। और नहीं तो मैंने कहा ना, जब ऐसा परेशान हो जाओ डेसिमल में, कुछ मत करो, सीधा इंटू 4 करो तो भी आंसर आ जाएगा। इंटू 4 सबसे बेस्ट चीज है उन लर्नर्स के लिए जिनको ज्यादा दिक्कत होती है, इतनी बुद्धि कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इंटू 4 मतलब कैसे? 15 डिग्री का दिया है और मान लीजिए 19 का 18 का पूछ लिया है, तो 15 से 18 जाओगे तो कितना है? 3 हो गया। तो 3 लॉन्गिट्यूड निकला, तो 3 को सीधा 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 12 मिनट प्लस माइनस करोगे, और क्या ऐसे। भाई बस में
तो हमने क्या किया था, 0 से इंडिया जाने के लिए मुझे कितने पैदल चलना पड़ेगा, कितने लॉन्गिट्यूड, 82.5 लॉन्गिट्यूड, तो इसको सीधा 4 से मल्टीप्लाई किया, 330 मिनट आ गया। मिनट समझ में नहीं आता, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो अपने क्या मिल जाएगा, आवर मिल जाएगा। तो 5.5 घंटे आ गए। 5.5 घंटे प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा, 5.5 घंटे प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा, प्लस करूंगा, क्यों, क्योंकि ईस्टर्न साइड है। तो अब क्या होगा, अब क्या बचा, ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, तो 2 बज रहे थे यहाँ पे, तो 5.5 घंटे जोड़ दो, 7.5 हो गए। इसीलिए आपके सर इतने डिस्कशन से एक बात क्लियर हो गई कि मैं दुनिया के किसी भी लॉन्गिट्यूड में बैठ के किसी भी कंट्री का टाइम निकाल सकता हूं, बस मुझे वहां की कंट्री का लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए कि किस लॉन्गिट्यूड से टाइम को डिसाइड करते हैं। भारत का जो डिसाइड होता है वो 82.5 से होता है मान लो। तो जब भी मैच शुरू होता है तो वो लोग क्या करते हैं, इसका टाइम देते हैं हमेशा, 0 डिग्री का मेन टाइम दे देंगे कि भैया मैच जब शुरू हो रहा होगा तो प्राइम मेरिडियन का टाइम जो होगा वो शाम के 5 बजे होगा। अब आप अपना सप्ताह कैलकुलेट कर लो कि इंडिया में 5.5 घंटे ऐड कर देना, शाम के 5 बजे में 5.5 घंटे और ऐड कर दो, तो रात रात में देखना पड़ेगा। यूएसए वाले उसको फिर माइनस करके अपना टाइम शुरू कर लेंगे, ऐसा है। क्लियर हुई बात मेरी। तो ये इसको हम लोग इसलिए कई बार कहते हैं कि ये प्राइम मेरिडियन जो है आपका, ये एक्चुअल में ये आपकी टाइम लाइन है। टाइम लाइन इन द सेंस कि ये आपको यहाँ पर, जिसको आप जनरली क्या कहते हैं, जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोलते हैं इसको, जीएमटी। ग्रीनविच मतलब वो लेबोरेटरी जो थी जहां से ये लाइन गुजरी थी। अब टाइम मतलब जीएमटी मतलब एक तरह से मान लो इंडिया का टाइम लिखना है कि इंडिया का टाइम क्या है, तो इंडिया का टाइम बोले जीएमटी प्लस 5:30 है। इसका मतलब समझो, जीएमटी मतलब जो यहाँ टाइम हो रहा होगा उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 5.5 घंटे। 5.5 घंटे कहां से आए, जो उस कंट्री का लॉन्गिट्यूड, मतलब हर कंट्री को अपना एक लॉन्गिट्यूड डिसाइड कर लेना होता है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो यार, मतलब मेरी बातों का आंसर देना। इंडिया ने तो चलो डिसाइड कर लिया, 82.5 कर लिया बोले सर, ठीक है। अब 82.5 कर लिया, पर खुद सोचो हर लॉन्गिट्यूड कितने मिनट के डिफरेंस को दिखाता है, 4-4 मिनट को दिखाता है। तो प्रैक्टिकली अभी सन के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो
अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का टाइम निकालने जाओगे तो दोनों का टाइम सेम रहेगा क्या प्रैक्टिकली सन के हिसाब से? नहीं सर, बहुत डिफरेंस हो गया तो लॉन्गिट्यूड का। इसलिए हमने जो लाइन बनाई ना वो बीच वाली ले ली कि ताकि हम सबका टाइम जो है मैनेज कर पाए। क्या कह रहा हूं मैं, इस बात को समझना। पहले भारत को देख लो आराम से। लॉन्गिट्यूड इंडिया का यदि मैं चेक करूंगा, ये वाला और एक्सट्रीम लॉन्गिट्यूड चेक करूंगा, तो ए और बी में से किसकी वैल्यू बड़ी होगी, ए वाली या बी वाली वैल्यू बड़ी होगी लॉन्गिट्यूड में? वैल्यू लॉन्गिट्यूड की किसकी बड़ी होगी? 179 इधर आता है ना, तो बी की बड़ी रहेगी। ठीक है, दोनों वैल्यू ईस्ट में रहेगी, दिक्कत तो नहीं है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से होगी। ये तो समझ में आता है। ठीक, एक एवरेज वैल्यू जो हमारी है इंडिया की वो ये ले ली मैंने, 68 इधर की ले ली, और इधर ये मान लीजिए 50 है, 40 है, 30 है, और ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। इसको इमेजिन कर लेना, दिस इज 0 डिग्री जीएमटी लाइन है प्राइम मेरिडियन, और आगे आप जाते जा रहे हो इधर 97। अब आप प्रैक्टिकली देखो कि गुजरात लगभग 68 लॉन्गिट्यूड पे बैठा है और 97 पे अरुणाचल है। दोनों को घटाओगे तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस होगा। देखो चेक करो, मतलब मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन दे दूं कि यहाँ सुबह के 4 बज रहे हैं, 4 AM हो रहा है, तो यहाँ का टाइम बताओ, तो आप कहोगे ना कि दोनों का पहले तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि 68 का पूछ रहे हैं और 97 का, तो लगभग लगभग ऑन एन एवरेज यदि आप देखोगे तो ये इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, कितने लॉन्गिट्यूड गिनने पड़ेंगे आपको? 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 करते 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 टोटल आपको लगभग 30 डिग्री के आसपास जाओगे, 30 डिग्री, 29 से 30 डिग्री के बीच में। इनमें पॉइंट भी आ गया, पर अभी हमने 30 डिग्री मान लिया, लेट्स से सपोज 30 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस, मतलब यहां से चलने जाओगे तो 30 लॉन्गिट्यूड काउंट हो जाएंगे यहां तक आते आते, जो कि दिख रहा है। और एक लॉन्गिट्यूड कितने मिनट को दिखाता है? 4 मिनट को। तो 30 लॉन्गिट्यूड कितने मिनट को दिखाएंगे? 120 मिनट को। 120 मिनट मींस 2 घंटे। मतलब यहां 4 बज रहे होंगे, इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से इधर का टाइम लेना है, मतलब ईस्ट में जा रहा हूं, मतलब टाइम को ऐड करूंगा, मतलब 6 बज रहे होंगे। प्रैक्टिकली टाइम तो ये हो रहा है, और सही बात भी है कि जब सन यहां होगा तो ये तो अभी इंतजार ही कर रहा होगा सन का, और सुबह में होगा ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर मान लो ऐसे मैंने 10-15 लॉन्गिट्यूड टाइम के बता दिए कि जो एमपी में रह रहे हैं वो ये वाला टाइम डिसाइड करेंगे, ये वाला टाइम डिसाइड करेंगे, ये हो गया। फिर तो एक ही देश में ट्रेन कहां से कहां निकलेंगे, और फिर शिक्षा भी उतनी होगी, लोग कैलकुलेट कर पाए। राइट लेफ्ट में दिक्कत होती है, ईस्ट वेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक लॉन्गिट्यूड बस डिसाइड करो, थोड़ा बहुत सन का 1 आध घंटे का डिफरेंस छोड़ो। इन्होंने एक लॉन्गिट्यूड क्रिएट करा 82.5, इसके अकॉर्डिंग जो टाइम होगा वो सारा इंडिया फॉलो करेगा, बस सबको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। इसीलिए हमेशा हर देश, ये तो हर देश के साथ प्रॉब्लम रहेगी ना, तो फिर इन्होंने इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया, एंड दिस इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST बोलते हैं इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मतलब एक तरह से भारत का मानक समय। फिर पूछते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत का मानक समय GMT से कितने घंटे आगे है, तो अहेड है कितना, 5.5 घंटे आगे है। और इसको लगभग हमने बीच में से निकाला ताकि ये दोनों जगह का टाइम थोड़ा बैलेंस हो जाए। पर प्रैक्टिकली इस चीज को आप हटा नहीं पाओगे, क्योंकि सनलाइट, इमेजिन करिए शाम का एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि शाम को 6 बज रहे हैं, मान लो यहाँ पे 6 PM हो रहा है, तो ये तो अंधेरे में जिएंगे, अंधेरे ही हो गया, यहाँ से तो सन आगे चला गया ना सर। प्रैक्टिकली सोचो कि मान लो यहाँ भी, चलो यहाँ भी 6 बज रहे हैं, तो 1 घंटा अभी डिफरेंस, मतलब 7 बजे जैसी फीलिंग आएगी, यहाँ तो 8 बजे जैसा हो जाएगा। सही बात है। तो नॉर्थ ईस्ट की हमेशा से डिमांड मतलब काफी बार रही है कि हमें एक अलग टाइम जोन दे दीजिए, टाइम जोन दे दीजिए, मतलब एक हम लोग थोड़ा पहले का टाइम कैलकुलेशन शुरू कर दें। मतलब कई बार ये चाय बागान टाइम भी जिसको कहते थे हम लोग, चाय बागान टाइम, जो इधर असम वगैरह के क्षेत्रों से गुजर रहा था, पर वो फिर कभी ब्रिटिशर्स के टाइम अलाउ भी हुआ था, लेकिन अभी भारत सरकार के द्वारा ऐसा कोई टाइम अलाउ किया नहीं जाता। बस ये एक थोड़ा सा जो इशू था ना, क्या था, देखो मान लो किसी की 6 बजे की ऑफिस टाइमिंग है, तो ये 6 बजे की ऑफिस टाइमिंग आपने, मान लो 6 PM की ऑफिस टाइम था भैया कि 6 बजे सबको ऑफिस तक में बैठना, तो बोले ठीक है, ये भी इनको भी इसी के अकॉर्डिंग 6 बजे तक बैठना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम इनके साथ क्या हुई कि यहाँ अंधेरा होने लग रहा है, सब कुछ जो हो गया, अंधेरे की स्थिति में आ गया, क्योंकि लेट हो, एक घंटा ये लोग वैसे भी आ गए सन के हिसाब से, आप देखोगे। क्लियर हो गया ना, इस बात को थोड़ा ध्यान। अब देखो ये सवाल पूछ रहा है 68 तो बोले 0 से पास में, तो इसको क्यों नहीं ले लिया? अरे स्टैंडर्ड टाइम इसके हिसाब से लेता तो ये घड़ी कब सेट करता, ये तो सीखना है आपको भाई। मान लो इसके हिसाब से हमने 6 बोल दिया कि सब जगह 6 बजेगा, पर प्रैक्टिकली यहाँ तो 8 बज रहे होंगे, फिर इतना डिफरेंस कैसे, 2 घंटे का कैसे सह पाएगा वो? मतलब यहाँ 6 बज रहे हो आप, पूरे इंडिया में 6 बजा रहे हो, पर प्रैक्टिकली यहाँ तो अंधेरा ही हो गया होगा, इसलिए हमने बीच में लिया। और इनको एक तरह से ये पैटर्न दिया कि आप अपनी टाइमिंग जो है ऑफिस की थोड़ी सी क्या है, कार्यालय की 1 घंटे पहले कर लो, कि जहां दुनिया में 10 बजे चल रही तो आप 9 बजे कर लो। एक उपाय ये भी हो सकता है, ताकि आप डे लाइट को सेव कर पाए। डे लाइट को सेव, 1 घंटे जल्दी चले जाओगे तो डे लाइट सेव हो जाएगा, अपने पास यूज हो सकता है। डे लाइट को सेव करने के बड़े और भी रीजन है। इमेजिन करिए शाम को 6 बज रहे हैं यहाँ पर, तो क्या फील जो होगा, रियल फील जो होगा, यहाँ 6 बजे जैसा होगा क्या? नहीं, यहाँ तो 7 बजे जैसा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा सर। तो 1 घंटे एक्स्ट्रा पावर का कंजम्पशन होगा, पावर का कंजम्पशन भी होगा, बिजली की खपत भी होगी। तो हमने क्या करा कि इंस्टेड ऑफ गिविंग पूरा एक टाइम, उससे हमने कहा कि 1 घंटे आप ऑफिस का टाइम पहले कर लीजिए। तो 1 घंटे ऑफिस का टाइम पहले करने से क्या होगा कि आप डे लाइट को सेव कर पाओगे। मतलब 10 बजे की जगह 9 बजे भी आओगे तो सनलाइट के हिसाब से आप एटलीस्ट, तो इससे पावर कंजम्पशन भी कम हो गया, 1 घंटे एक्स्ट्रा जो है बिजली की खपत कम हो गई। पहले आओ और पहले जाओ वाली स्थिति, एक पैटर्न ही अपनाया जा सकता था। तो कल को चाय बागान टाइम बोले तो घबराना मत, चाय बागान स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए शुरू किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि सर जितने ज्यादा टाइम जोन बनाने लगोगे उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेंगे, फिर सब अपने अपने टाइम जोन के हिसाब से चलेंगे, कब तो ट्रेन आएगी, कब क्या है।
और स्पेशली भारत जैसी स्थिति में शायद इतनी उतनी जरूरत ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे देश है हमारे मैप में, रशिया के हाल देखो जरा, यहाँ से यहाँ तक आधा हेमिस्फीयर ही कवर करके रखा है इसने। अब भारत की चौड़ाई तो सिर्फ इतनी है, इतनी उसमें 2 घंटे का डिफरेंस था, तो ए और बी में तो बुरे हाल हो जाएंगे। तो इसलिए इनको मल्टीपल टाइम जोन फिर बनाने पड़ गए। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर मल्टीपल टाइम जोन चलते हैं। जी हाँ, मल्टीपल टाइम जोन समझ गए। मल्टीपल टाइम जोन मतलब कि एक जगह पे जनरली आप देखोगे एक कंट्री में तो आपको अलग अलग, जैसे यूएसए में देखोगे, रशिया को देखो तो रशिया में इतने में अलग टाइम चलता है, इतने में अलग चलता है, इतने में अलग चलता है, क्योंकि सही बात है एक टाइम जोन के भरोसे नहीं जिया सकता। अंधेरे में ही मान लो रात के 12 बज रहे हैं, मतलब सुबह सुबह के 12 बजने की जगह रात के 12 हो रहे हैं और दिन सुबह का रहे हुआ। चाइना के बारे में मतलब यूएसए के बारे में बात करेंगे तो यूएसए के अपने खुद के टाइम जोन है। तो आपके लिए होमवर्क है ये चेक करके आना है आपको कि टाइम जोन चाइना के कितने हो सकते हैं, रशिया के कितने, यूएसए के कितने, ऑस्ट्रेलिया के कितने। सबसे ज्यादा फ्रांस के हैं। एक जहरीला तथ्य पढ़ते हैं हम लोग, फ्रांस के सबसे ज्यादा है, 12 है बोले। फिर दिमाग में आता है अरे सर ये फ्रांस तो छोटू है, इसको 12 की क्या जरूरत है। फिर बाद में पता लगेगा फ्रांस के और भी आइलैंड्स हैं, यहाँ आइलैंड है, इधर कहीं आइलैंड्स मिलेंगे, इधर 2-3 आइलैंड्स मिलेंगे, तो उन आइलैंड्स के भी काउंट कर लिए उन्होंने। ओ अब ठीक है सर, अब ठीक लग रहा है, अब हाँ इतना तो हो सकता है क्योंकि बहुत दूर दूर है ना, तो चल जा। मुझे लगा यहाँ पे 12 बना दिए, और मुझे अब तक ऐसे ही लग रहा था, मैंने जहरीले तथ्यों में न्यूजीलैंड में पढ़ लिया था, और मैं 12 बस वही सोच रहा था कि सर से भी पूछूंगा कि ये कैसे आ गया। पर ध्यान रखना इसके ओवरसीज रीजन को भी ये लोग काउंट कर रहे हैं, उसके बाद ये 12 बोले। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, भूलना मत कि नॉर्मली यदि वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में कह रहा है, आईएसटी कह रहा है 5.5 घंटे क्या होता है, जीएमटी से कितना घंटे आगे, ये सब लॉजिक क्लियर हो गए। और इसमें आप लोग एक बात ये भी सीख रहे हैं भाई कि कोई भी रीजन का आपको यदि टाइम निकालना है तो एक लॉन्गिट्यूड की वैल्यू बस पता हो आपको, वहां का टाइम पता हो कि 60 डिग्री पे, 60 डिग्री वेस्ट पे 1 बज रहे हैं, तो 30 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम होगा, तो आप तुरंत आ जाओगे कि भैया 3 बज रहे होंगे, इधर ऐड कर दोगे, फिर आप इधर ईस्ट की तरफ आओगे तो ऐड कर दो। तो एक का टाइम, इसलिए एक टाइम वर्ल्ड के लिए भी यही बात जरूरत पड़ी कि आप कम से कम दुनिया का एक आइडियल टाइम पहले बता दो यहाँ कितना होगा, उसके बाद हम हमारे टाइम जोन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया करेंगे। समझ में आ गई क्या बात, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ऑब्जर्वेशन करना। हाँ बस रुक जाओ तनुश्री, घबराओ मत, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आया आपने कि अर्थ का रोटेशन रिवर्स कर देंगे तो क्या, सब बताऊंगा। तो यहाँ तक की सिचुएशन आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब एक क्वेश्चन और करते हैं कि उदाहरण के तौर पे वो आपसे कहता है कि भाई एक देश इजिप्ट ले लेते हैं अपन, ठीक है, इजिप्ट समझ में आ गया। हाँ इजिप्ट, इसको बताओ आप तो छोड़ो। along which one of the following meridians, ये मेरिडियंस लिखे हुए हैं, इंडिया एक्सपीरियंसेस द फर्स्ट लाइट ऑफ द सनराइज, सबसे पहले सूर्य कौन देखेगा इनमें से। 2 डिग्री वेस्ट देखेगा, 92 डिग्री वेस्ट देखेगा, 82 डिग्री ईस्ट देखेगा, 92 डिग्री ईस्ट देखेगा, सनलाइट सबसे पहले नए साल का कौन देखेगा। ये टेस्ट हो जाएगा आपका सब पूरा कि एक्चुअल में जो बातें चल रही हैं समझ में आ भी रही नहीं। सिंपल। पहली बात तो क्या है कि ये जहर तो होना ही नहीं चाहिए, वेस्ट वाली तो बात ही नहीं होगी इंडिया में। वेस्ट वाली बात होगी क्या, मुझे बताओ आप, इतनी देर से अपन क्या मेहनत कर रहे हैं। वेस्ट वाले लॉन्गिट्यूड में भारत बैठा है क्या, भारत बैठा है क्या वेस्ट वाले लॉन्गिट्यूड में, वो तो इधर है। ऐसे काम नहीं करना है, नया 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 बिल्कुल नया कर दिया आपने, तो कुछ बच्चों ने भी लगा के। तो ये तो हो गया गया ए और बी। अब देखो आप 82.3 और 92.3 इनमें से मोस्ट ईस्टर्न साइड कौन है, सबसे ईस्टर्न साइड कौन है। सिंपल सी बात है 92। ये भी लॉजिक कैसा आना था याद, गिनती अभी मैं बता भी रहा था कि अपने को 179 तक खत्म नहीं होने वाली गिनती, बहुत लंबे लॉन्गिट्यूड है सर। और इंडिया का वैसे अभी मैंने थोड़ा सा आपको मतलब हिंट दे भी दिया था कि 97 तक की स्थिति, एक 82 और एक 92 मान लो यहाँ बना देता हूँ। तो आप मुझे बताओ ना सनलाइट पहले कौन देखेगा। लेकिन यही सवाल कल को यदि हम पहली बार देखते तो हमें अजीब सा लगता है, ये सब आ क्या गया, कैसे समझ, ये क्रिएट होने चाहिए ऑप्शन दिमाग में। इसलिए मैं थोड़ा समय लिया। और ये इतना भी आसान नहीं है कि मतलब एक जिस्ट ले आऊं आपके सामने और नोट ये जल्दी से इसको कर लो, इसको भी कर लो, इसको भी, ये समझना पड़ेगा। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक सवाल और करते हैं। कायरो जो है, कायरो मतलब इजिप्ट, इजिप्ट की राजधानी, ये 2 घंटे आगे है ग्रीनविच से, 2 घंटे आगे है ग्रीनविच से, मतलब वो कहां है आगे, मतलब समझना जब ऐड करते हो टाइम अहेड, समय यहां से आगे जो सूर्य को देख लेता है। 30 डिग्री वेस्ट पे, 30 डिग्री ईस्ट पे, 28 डिग्री ईस्ट पे और 28 डिग्री वेस्ट पे, क्या लगता है अहेड है ये। तो 2 घंटे आगे मतलब समझ रहे हो, 2 घंटे आगे मतलब क्या, जीएमटी 0 डिग्री, ग्रीनविच मतलब 0 डिग्री से 2 घंटे आगे, प्लस 2 घंटे आगे मतलब क्या होता है 15 डिग्री 1 घंटा, 15 डिग्री 2 घंटे, 30 डिग्री इधर ईस्ट होता है। और यही बात जो है प्रैक्टिकली देखोगे, अर्थ में भी देखना हो तो ये है, ये 0 डिग्री और ये इजिप्ट कायरो 30 डिग्री। अभी मैं आपको यहाँ समय देता तो यहाँ 2 घंटे आगे रहता अहेड। आया समझ में,
क्या गलती कर रहा हो वो समझ में आया कि नहीं? वेस्ट कर रहा है अहेड। अहेड क्या? मैप में इमेजिन कर लिया उधर होगा, आगे है। मैप नहीं पूछ रहा है वो आपसे, टाइम पूछ रहा है वो, प्लस माइनस का पूछ। चलो कल एक लेवल और बचा हुआ है आखिरी इसका क्वेश्चन का, हेलीकॉप्टर वाला पढ़ेंगे, फिर डेट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम सीजन की तरफ पढ़ेंगे। तो आज हमने थोड़ा लॉन्गिट्यूड और टाइम का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में थोड़ा धीरे धीरे सीखा है। अभी बैठ के पूरे जजमेंट मत लेना, दुनिया के सारे क्वेश्चन मत कर लेना, अभी कुछ कॉन्सेप्ट और सीखने हैं। ठीक, आराम से पढ़ाई वढ़ाई करो, चिंता फ्री हो, अब पढ़ लेंगे।